अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट में वेलकम बैक। और आज की जो एपिसोड है बड़ी एक हाईली एंटिसिपेटेड एपिसोड है। माशरे में बात फैल चुकी थी और बहुत लोग इंतज़ार में थे। तो नाइट गैंग वापस आ चुका है ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट पे पूरी ताकत में। और नाइट गैंग आ चुका है। पिछली बार अमार जैदी आप नहीं आए थे, इससे लोगों को बड़ी शिकायत थी। तो आप सफाई में अगर कुछ कहना चाहें। मेरे पास काम है ना यार, अल्लाह का शुक्र है यार, तो मेरे पास काम मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तुम मसरूफ रहते हैं, ऐसे नहीं कि बस बैठ के बातें करते रहे पॉडकास्ट। अमार जैदी ऐसे आदमी लग नहीं रहे जिनको शोहरत दिमाग ख़राब हो रहा है इनका जल्दी। मैं नहीं रहे तो रिसेंट टाइम्स में हमारी अकम्पलिशमेंट कह लें या एक बड़ी अच्छी चीज़ रही थी कि नाइट गैंग अच्छा कोलैब में चला है। नाइट गैंग एक्स अली सर, फीट नाइट गैंग और उसकी एक फ्रेंचाइज निकाली हमने। हम लोग मिल के गए थे थाईलैंड और हमारा बड़ा अच्छा ट्रिप रहा। तो आज जो है हम उस ट्रिप की जो बातें बताई जा सकती हैं वो बातें आपको बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया 3 मिनट की पॉडकास्ट उस्मान भाई अम्मार और अली भाई फॉर जॉइनिंग अस एंड कमिंग बैक वंस अगेन ऑन द पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस आप लोग से बहुत मोहब्बत करती है। एनी टाइम जो है नाइट गैंग का है भाई, नाइट गैंग को लाओ। ठीक है, सही है भाई, आ गया। तो भाई शुरू करते हैं पीछे से। कहाँ से? पीछे से, ठीक है। जैसे थाईलैंड में किया था। बिल्कुल थीम यही रखते हैं क्या करूँ? क्वेश्चन पास, हाँ थाई क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ जी, थीम ये है। जो सुमान मैंने टांगों के बीच में रख लिया, ऊपर रख लिया कि आप शुरू करते हैं। गरम बातें हैं इस अगले घंटे में। तो पहले तो इस पे आते हैं कि जी ये सब जो है हमने इन्विजन किया था पहले लास्ट ईयर 2022 में हमने करना था, या 23 में करना था। और हमने शोज़ किए। हमारे पास ना एक स्पॉन्सर ने हमें बड़े ख्वाब दिखाए और हमें लगा कि पैसे बहुत सारे बन जाएंगे और फिर वो लास्ट मोमेंट पे कट गए। 3-4 मुल्क थे इस पूरे ट्रिप के अंदर जो बजट था उस हिसाब से। तो फिर हमने कहा कि हम स्पॉन्सर के मोहताज नहीं हैं। हम जो है हमने बहुत सारे शोज़ किए और इसी मतलब ऐसा नहीं है कि हम गरीब हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो ये एक अच्छा तरीका है करने का कि अच्छा अपने घर पे तो मैं यही बता के गया हूँ कि ये शो जो है हमें मतलब कि किसी ने बुलाया है, वरना मैं थाईलैंड क्यों जाऊँगा। और यूनाइटेड नेशन वालों ने एक्चुअली ये शो जो था मेरे घर पे जो है वो ये यूएन ने ये स्पॉन्सर किया है। उन्होंने बोला है कि यहाँ तो किया था वही लोग किया था वही थे। उन्होंने बोला था कि आए देखें आर्ट यूएन। अच्छा यूएस आखिरी एड थी वो, यूएस एड बंद होने से पहले आखिरी। जैसे ट्रम्प को पता चले किस काम में जा रहा पैसा, किनको देऊंगा पैसा, कम वक्तों को मैं। उसने हाथ खींच लिया अपना यार। तो हाँ ये था। तो आई थिंक हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ शोज किए हैं लास्ट ईयर। हाँ हमने, और इस अच्छा था, एक ऑब्जेक्टिव था तो उसकी वजह से शायद पुश भी किया। उस वजह से हमारी भी ग्रोथ हुई, बड़े बड़े शोज़ किए, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टिकट सेल्स, रिकॉर्ड नंबर ऑफ शोज़ और क्या कहते हैं स्केल वगैरह ये सब। तो खैर करा के सब कुछ हो गया। फंड जो है जमा हो गया, टिकट खरीद लिए, अकोमोडेशन हो गया, लड़के पहुँच गए थाई। वीज़े लगे, वीज़ा का प्रोसेस। हाँ वैसे ये भी एक ऑडियंस को बताते जाएं कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। सही। तो अब तो खैर ई वीज़ा है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे, आप लोग ने क्योंकि एक्सपीरियंस किया वो तो आप जरा बताएंगे क्या प्रोसेस है। छोटी हरकतें करती हैं जो आवाम वहाँ पे पहुँच के, यार अल्लाह माफ़ करे कि वो बंदी जो वीज़ा वाली होती है वो पाकिस्तानी है भाई, वो थाई औरत नहीं है। उसकी विंडो के बाद खड़ी को बोलने बूम 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 बूम। अरे इन्हीं छोटी हरकतों की वजह से अब वो वीज़ा जो है वो बढ़ चुका है। अब वो कहते हैं, अब मेरे ख्याल से बड़ी स्टेटमेंट मांगना शुरू कर दिए, डॉक्यूमेंट्स पक्के करवाना शुरू कर दिए। तो ये एक लोचा आ रहा है, लेकिन आसान है आप लगा सकते हो। मेरे ख्याल से 15,000 रुपये फीस थी, कितनी थी इसे 10-15 हज़ार रुपये कुछ फीस थी। और हम लोग पहुंच गए और अकाउंट में थोड़े पैसे होने चाहिए दिखाने के लिए कि आप स्लिप नहीं हो रहे। और कितना पैसा मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। और साथ साथ आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उस
नौकरी की जगह से लेटर आना चाहिए कि भाई ये बंदा बाकी छुट्टी पे जा रहा है। ठीक है, हमारा अब लेटर। वैसे ये हो गया, हम थाई पहुंच रहे हैं फिर, मतलब ये सब कर के हम थाई तो पहुंच गए। नहीं फ्लाइट का फ्लाइट का फ्लाइट, अच्छा, फ्लाइट ये में था- खाना अपना लेके जाना है भाई। भाई सीन ये था फ्लाइट में कि खाना अपना अकबर लेके और जाओ। अली गुलपीर हमें ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि वो पहले से निकले हुए थे। मैं, अली भाई और अम्मार, हम तीनों साथ थाई एयरवेज से जा रहे थे। और जो आंटी उठी गई हैं हमारे पास से, अल्लाह, वो जो एक हादसा हुआ बहुत बड़ा। यार हमारे बहुत साथ में ना बड़ा एक हादसा। एक अच्छी, मैं बताऊं, मैं 5 घंटे की फ्लाइट थी और एक बहुत मतलब बेहतर 4 घंटों की सीट थी। चार बंदों की 4 सीट बंदों हो की जो सीट बीच में थी। होती है, हमारे साथ एक कोई बहुत बेहतर खातून थी। मैं Decent? वो डिसेंट तरीके की खातून, उन पाकिस्तानी नहीं मतलब थाई और पाकिस्तानी का कुछ चल रहा पहले अब्बू आए थे, अम्मी गई थी, कुछ ये कुछ था था। ऐसा। खैर अब वो अब हम मेरे बराबर में वो अब बैठती, मतलब वो बैठी हुई थी, मैं वहीं जा रहा था, उस्मान भाई मेरे बराबर में होते और फिर अली भाई। मेरी जैकेट रह गई यार, मेरी जैकेट रह गई। और मैं सामान रखने के लिए ऊपर अली घूमा। भाई सामान रखने, बस कर नहीं यार, अली भाई, अल्लाह। मैं सामान रख रहे अली भाई वहाँ पे। मैंने कहा अरे मेरी जैकेट है अली भाई उस सामान में। कह रहे नहीं। मैंने कहा ओ वो जो टनल होता है वहाँ गिर गई, वो हैंड कैरी के ऊपर ही टंगी हुई थी तो वो शायद गिर गई। मैंने कहा मैं लेके आता हूँ। उस्मान भाई डिसाइड कर चुके थे कि वो खातून के साथ नहीं बैठ रहे हैं, वो जगह मेरी थी, सीट नंबर भी मेरा था सब। हम गए वापस आए तो उस्मान भाई ठड़क से बैठे हुए उनके साथ ना, ऐसे टवक ऐसे यूं बैठे हुए। और पता हूँ कितनी देर बैठे, 15 मिनट। पता नहीं इन्होंने क्या किया, उस लड़की ने ये सीट गलत- चेंज कर ली यार। गलत बयानी, बिल्कुल गलत और बात है। हुआ क्या? नहीं हुआ नहीं क्या नहीं नहीं उसके नहीं बाद? नहीं नहीं और उसके बाद कौन आया वहाँ पे पता है? उनकी अम्मा आके बैठ गई। और आगे कुरान बिल्कुल पाक गलत बात कुरान कर पाक रही पढ़ है। रही अब बैठे। कि मैं हिदायत बता- दे इसको आदमी को जरा। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट में उठ गई। सॉरी, हमें आपकी टाइमिंग का अंदाजा नहीं था। हमें आपकी टाइमिंग का अंदाजा नहीं था। और पता नहीं क्या हुआ भाई, उसके बाद वो आंटी पूरा टाइम कुरान पढ़ती है कुरान हमारे साथ। अब आप लोग थाई आंटी कुरान पढ़ रही है वो। अब अजीब सा हो गया बिल्कुल ना। हमने हलाल बस खाना मान भाई मिलेगा। देखो यार आप क्या कर रहे हो ऐसा। अब हमने पूरा रास्ते ये बात चलाई, उस्मान भाई ने ना कुछ ऐसी वैसी हरकत करी है, हमें बता नहीं रहे जिसकी वजह से ये हुआ है। अच्छा खाने का जहाज पे आपको खाने सी फूड आप नहीं खाते? अच्छा, अली भाई और अम्मार का जो है ना सी फूड से थोड़ा सा इख्तिलाफ है। सी फूड क्या, हमें वैसे भी थाई मतलब ऐसा इस टाइप का खाना। और मैं बताऊं, अल्लाह बकरा माफ ले करे सकता अली भाई, वो है, जिंगर याद आ गया मुझे यार। मुझे वो जिंगर याद आ गया। मैंने ना नीचे, मुझे था शक कि ना कुछ फ्लाइट में ना टेढ़ा खाना मिलेगा। मैंने नीचे से जिंगर लिया है। नीचे से टेढ़ा क्या है? टेढ़ा खाना आपके लिए? यार दो कुछ, ऑप्शन थे। एक तो प्रॉन के साथ कुछ था चावल, और एक था कुछ चिकन के साथ नूडल्स। और बहुत गंदी ही खा रही थी इसमें से यार, बहुत ही तेज और ना, ट्यूना दिमाग का चढ़ने कुछ वाली। वो था सैलेड मैलेड। मैं कहा यार ये क्या है। और उस्मान भाई मसाला टी, ऐसा मसाला टी। मसाला टी ने तो मिर्ची लगा दी, लेकिन उस्मान भाई ऐसे बैटिंग कर रहे थे उसकी कि अच्छा तो इतना भी बुरा नहीं। और ये तो बहुत अच्छा बाकी में शरीफ वाला जो था बहुत अच्छा है। मुनासिब था। बहुत अच्छा था। बस मुझे ये भी मसला ये था शेफ भाई, वाला ये तो तो खैर ये वापस मसला जिंगर था। पे आ जाए। वो जिंगर पे मैंने आ अली सर, मैंने कहा यार मैं जो ना, आप जिंगर ले गए? मैंने ना नीचे वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं, बिल्कुल बोर्डिंग एरिया में एक जिंगर वाला है। मैंने उससे कहा यार जिंगर दे दे। मैंने कहा अली भाई आप लोगे? कहे नहीं इसमें से एक आधे वाला ले लूँगा, आधा खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। अली भाई उसमें मेरे साथ लगेज हो गए ना। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये जिंगर है। अब मैंने ले लिया। अब हम ऊपर चढ़ गए। अब वो जिंगर मैंने खाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद ही खा लिया हमने। आधा खाया, फ्राइज व्राइज खाए, आधा खाया। मैंने कहा अली भाई खा लो, थोड़ी देर में खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा अब अभी जहाज इंडिया के ऊपर, थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाना वो देखने के बाद तो जिंगर की डिमांड और बढ़ गई। हमने कहा बादशाह यही तो आधा जिंगर है जो हमारा पूरा सफ़र निकालेगा। मैं कह रहा हूँ अली भाई कितना आपको खाना है, आप जितना है वो खा लो, फिर मैं देख लूँगा इसको, थोड़ी देर में खाता हूँ। अरे थोड़ी देर क्यों कर रहे थे आप? अरे वो पीनट मीरा का छोटा है ना अली पीनट भाई का का। पैकेट दे गई थी। वो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट दे गई थी ना, वो ग्रीन वाले। हाँ। मैं 2-3 ले लिए थे, हाँ तो टू मच हो गया। सब यहाँ आ गया ना। एक पैकेट में टू मच हो गया था। दो तो इन्होंने बैग में रखे थे कि अब आगे काम आए। वापस लेके जाऊंगा। अच्छा ये भी तो है ना कि हमने टेक ऑफ करने अच्छा, से कंबल पहले बहुत अच्छा था यार, बोर्डिंग में कंबल। भी जाने से पहले थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया था आप लोगों ने। उधर के जो स्नैक्स वगैरह थे, वो कौन सा एरिया हम जहाँ बैठे थे, मरबा लाउंज था वो क्या था? लॉन्च वगैरह में हम हाँ, बैठे थे वहाँ वहाँ। बैठे थे। खैर अब वो जिंगर जो है वो फिल्म पैसे लगा भी रहती कि यहाँ फंसे हुए। फिल्म वो लगा पैसे दी फंसे हमने, हुए यहाँ पे सब भी लगा भाई दी। वो 500 रुपए जो है ना, मैं कह रहा हूँ अल्लाह की अली कसम, भाई, अल्लाह अली माफ भाई करे यार, 800 भाई, दे कोई दे दे यार, कोई दे दे यार।
मैंने कहा अली भाई ये खा लो, हर थोड़ी देर बाद मैं ना फिल्म देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, अली भाई जिंगर थोड़ी देर में। अबे यार हम थाई के ऊपर लैंड हो गया, मैंने कहा अली भाई ना तुमने खुद खाया ये ना मुझे खाने दिया यार, ये भूखा आया हूँ मैं पूरी फ्लाइट में। फिर वो किसने खाया है? वो वही रह गया, वो वही रह गया यार। वो वही फ्लाइट वो अटेंडेंट ने जान वालों खाया के था। लिए 6 घंटे बाद जिंगर कैसे खाएंगे यार? आखिर में वो आंटी मांग रही थी वो कि आप थोड़ा सा जिंगर दोगे गिफ्ट फॉर डॉटर। डॉक्टर। मगर कंबल बहुत अच्छा था, मुझे जिस चीज़ पे मेरा दिमाग बना था ये का जो कंबल था हाँ वो आपको अच्छा वो लगा? मुझे था कि यार मैं ये छोटी हरकत करना चाह रहा था अलीसा कि मैं उसको अपने साथ ले आऊँ। हाँ ले जाते हैं वैसे लोग कहीं कहीं, वो मसला नहीं है। ये तो एयरफोन सब वगैरह सब ले जाते हैं अली भाई। एयरफोन तो बहुत ये इजाजत है मतलब? इजाजत तो शायद नहीं है वैसे, बट पर इस पे कोई पेनल्टी मुझे नहीं लगता। कंबल हाँ, अगर आपके check बैग नहीं से करता कोई कोई चेकिंग आपसे। नहीं होगी कि कंबल कहाँ गया। कंबल कहाँ चले गया। वो वैसे भी नया होता है हर दफा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो पैकेट से नहीं निकलता वो है। धुल के आता है। धुल के आता है, ड्राई क्लीन हो आते गया। पर फिर लेकिन भी छोटी हरकत में आ सकता है। हाँ ये छोटी हरकत अच्छा है। ये जब पकड़ा जा रहा है ना तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है मैं कि कोई यार, नहीं इसमें यही बात 2.5 लाख का टिकट लेके तुमने जो है ना- कंबल कितने का है, कहाँ के ये लग रहा है उसके कंबल है इसमें, ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। आपके एक्सरे मशीन में कोई कंबल कंबल आ उस वक्त जाए। आपने कॉन्फिडेंस दिया होता ना, खुदा की कसम इस वक्त हम सब कंबल में बैठे हुए थे। अब दूसरा मुद्दा आ जाता है हमारा एयरबीएनबी पे पहुंचना या ना पहुंचना, जो हमारा सिलसिला अरे भाई हम लोग सुबह 6:30 बजे वहाँ उतरे, पता है सुबह 6:30 बजे बैंकॉक उतरे, में। बैंकॉक में उतरे और 10 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे, क्योंकि अली भाई फिर बताऊँ क्या करें, थोड़ी देर में चलते कि भाई अली भाई की थोड़ी देर है ना, कह रहे वो 2 बजे चेक इन है ना, एयरबीएनबी पे 2 बजे का check-in, 2 बजे चेक इन था। हमने कहा यार बैंकॉक ही देख लेंगे, कुछ निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पे कच्चे में बैठे हुए ऐसे ना यूं करके। अब मैंने अली भाई समझाया। जब बोले थोड़ी देर में कोई- चलते हैं। मैंने कोई ये कच्चे में नहीं समझाया, बैठे अच्छा हुए। मैंने इनको समझाया कि भाई बैंकॉक है, थाईलैंड है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कोई थोड़ी देर हमारा आप सामान पहले भी गए अपने हुए पास थे? गिरवी आ गया वो इससे पहले ये मैं चाहूंगा हाँ। क्लियर करें, अली भाई जो किडनैपिंग की परेशानी लिए बैठे हैं। क्या क्या ये तो ये वीडियो आपने भी भेजी है भाई। अच्छा बताओ क्या बात थी, क्या चौधरी को ना 11 बजे आना था बैंकॉक पे, चौधरी 11 बजे पहुंच रहे थे, तो अली भाई इस पे बजे थे कि चौधरी आ जाओ, उसको पता है यहाँ का वो नहीं पता है, उसको पता है यहाँ का यार, वो जानता है आता लोगों जाता को। रहता है। आता जाता रहता है वो, उसका है। तो वो आ जाए फिर चलेंगे ना हम एयरबीएनबी। हाँ। अच्छा, इस चक्कर उसका में- नाम क्या है उस बंदे का जिसकी वीडियो हमने देखी थी, वो क्या है? मंसूर समथिंग, मंसूर हक, क्या नाम है उनका? मंसूर चांडियो। मंसूर अली खान है। मंसूर अली खान भाई, उनकी एक वो है, उनकी सहाफ़ी हैं अली साहब, उनकी एक वीडियो चल रही थी कि जो लौंडे थाईलैंड जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी में बिठा के अगवा करके बर्मा लेके जाया जा रहा है और उनसे $50,000। हाँ इतने डॉलर जो अब्बू के पास नहीं है, ठीक है, वो मांग रहे हैं। 50 क्या 10 भी मुश्किल ही हो गया है, मैंने कहा 10 पे भी वो कह रहे छोड़ो नहीं फिर। है ना, वही बात बोलो, वो डॉलर है ही नहीं हमारे पास, वो मांग रहे हैं। और वहाँ पे उनसे भाई उनको सेक्स स्लेव बना के रखा हुआ है और इस टाइप की बातें। अरे किससे सेक्स करा रहे? पता नहीं कौन कर रहा है, किससे कर रहा है अली साहब, अब ये सब बातें उसने वीडियो में बोली, मैं वीडियो में आपको लिंक भेज दूंगा, आप साथ लगा देना, ठीक है। अब आप आगे चलो। और मुझे मेरा पूरा खानदान जब से पता चला कि मैं थाई जा रहा हूँ, सब मुझे वही वीडियो भेज रहे हैं, भाई अगवा नहीं परवीज पे sex होगा। अब ये दिमाग खराब हो गया, मैं कहा यार ये अच्छा बहुत- प्लानिंग अली भाई की ऐसी चल कहाँ रही थी सोचे थे कि घूमने आए थे परवीज की हाँ रंडी यार, बनने। 35 साल की उम्र में मैं यार ये काम करूंगा अरे यार बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अली भाई ये काम करते हैं 35 उसमें भी साल में। डिमांड नहीं आ रही ना, उधर भी फेल है। अब ये भी टेंशन अच्छा वहाँ मुझे पे- लग रहा है अली भाई बिला वजह में टेंशन ले रहे थे, सेक्स क्लेम नहीं बनाते अली भाई को, कहते हैं यार नहीं यार जैदी के बाद तुम बोलते तो हैं, यार तू आओ। यार इनको ना नहला दिया कर। तुम ना सफाइयाँ जो ये करके जाएंगे ना, तुम सफाइयाँ करो, तुमसे वो अच्छा नहीं लगा, तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, मेरे साथ हमारे मालूम है, कस्टमर तो अच्छे बहुत- आपके बाल खोलते हैं, आपको बिठा देते हैं, आपकी एंटी होता। भाई वहाँ पे अब ये भी था कि पहुंचे हैं, वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो अली भाई ने कहा कि भाई इंटरनेट जो मिल रहा है एयरपोर्ट का वो 1 घंटे के लिए मिल रहा है, तो 1 घंटा पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिर 1 घंटा आप इस्तेमाल अच्छा, करना, वो जो- फिर 1 घंटा आप मार इस्तेमाल करेगा, तो 3 घंटे इस तरह से निकल जाएंगे, तब तक चौधरी आ और खुद जाएंगे। पहले लेके बैठ गए घंटा। घंटा लेके बैठ गए। मेरे पास फोन भी तो है। और हमें क्या हाँ भाई, तू थोड़ी सही देर में शक्ल चलते, थोड़ी मेरा देर फोन में भी हम तो ऐसे है। बैठे हुए बैंकॉक को देख रहे हैं कि अच्छा यार एयरपोर्ट तो अच्छा ही था। अच्छा इस चक्कर में हम एयरपोर्ट क्या, हम उस लाउंज से भी बाहर नहीं निकल रहे कि
इंटरनेट कहीं वहाँ ना खो जाए हमसे। तो और फिर हमें वापस अंदर ना आने जिना इंटरनेशनल सोच रहे थे हम कि एक दफ़ा बाहर निकल गए तो अंदर नहीं आ सकते। कच्चे लड़के पहली दफा जा रहे हैं यार। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा थोड़ा तो बाहर निकले यार। बाहर निकले, फिर देखा अच्छा दुकानें भी हैं यहाँ पे, वो भी देखी जा सकती है। फिर हम गए, एक अजीम फूड कोर्ट था वहाँ का। बहुत गंदा अल्लाह माफ करे, वो कितनी बदबू थी वहाँ पे। वहाँ तो वो और सर्वर पेशाब का मसला, ये पे क्यों नहीं बात कर रहे हम? पानी का पानी का मसला भी बहुत मुस्लिम बड़ा शावर है। नहीं था, भाई, मुस्लिम शावर नमाजी नहीं था। लड़के हम वहाँ पता पानी वो नहीं आता, मुस्लिम शावर मुस्लिम शावर नहीं है, लोटा नहीं है। लोटा हम क्या रुके थे? सारी जगहों पे था, सिर्फ बैंकॉक के एयरपोर्ट पे नहीं। हाँ जैदी ने तो मुझे एक हफ्ता पहले से फोन कर रहे थे, वहाँ पे लोटा नहीं होता, आप लियाकत मार्केट से लोटा लिया। अब मैं यार वो एक वो वायरलेस वाला भी तो आता है, वो वाला अभी वो जो अब पता चला, अब पता चला वायरलेस मुस्लिम शावर नहीं देखा वो। आप वीडियो भेजो। पानी की बोतल में ऐसे यूं डालो, वाईफाई से कनेक्ट, वो मतलब उसको वाईफाई क्या वो चार्जिंग करो, यूएसबी पोर्ट है, चार्ज होना चाहिए वो। और वो खींच पहले लेगा। क्लिक पे हल्का, दूसरे पे तेज, तीसरे पे बंद, ये वाला हिसाब है। चौथे पे वो बड़ी काम की चीज है यार। नेक्स्ट टाइम हाँ तो खैर सिर्फ बैंकॉक एयरपोर्ट पे ये मसला है मुस्लिम शावर का, बाकी हर जगह तो हमने देखा बड़ी जगह है, साफ सुथरे लोग हैं ये लोग। साफ सुथरे। तो फूड कोर्ट पे हम गए, वहाँ पे इन दोनों का तो 2 दिन का खाना इनका वहीं पे न्यूट्रलाइज हो गया है उकाइयाँ आई हैं। क्योंकि सी फूड वगैरह की स्मेल थी। सी फूड की नहीं, उसकी भी थी। हाँ, और मजमूई दीगर जानवर और वो लटकाए हुए उन्होंने। और मैं अली भाई को ना पकड़ के दिखाऊं, अली भाई ये देखो सुअर लटक रहा है। और बिल्कुल कोने में एक हलाल रेस्टोरेंट था जो परसों का खाना रख के बैठा हुआ था। वो उनका परसों का खाना रखा हुआ था, वो दिखने में इतना बुरा था कि उन बाकी खाने उससे बेहतर शक्ल के लग रहे थे। ऐसे ही स्वामी, ये आप कौन साथ बैठा हुआ है आपके? ये अली भाई ये भी थाई के हैं, ये हमने थाई से परचेज किया। ये इनके यहाँ पे वो लगा हुआ है। उस्मान भाई आपने रंग भी गलत इनको जगह मैं लिया, प्यार उसको से थोड़ा आगे पीछे इनको मैं आगे पीछे कर लो इनको मैं प्यार से मंसूर बोलता हूँ जो किडनैप हो गए उनकी याद में। लेकिन मैं फातिमा अली सर ये क्या इस बेचारे के साथ, ये सिलाई कैसे खुल गई इसकी? क्या हुआ इसको? ओहो हेडफोन क्या है? हाँ बेचारे की बुद्धि है तो बेचारे की। अच्छा खैर हम पहुंच गए भाई। उसकी थोड़ी देर बाद हमने खाना वाना खाया एक इंडियन रेस्टोरेंट में। हम निकल लेकिन गए। ये भी तो बताया ना किस पॉइंट पे आके अली भाई ने फिर फैसला बदला कि यार अब निकल जाना चाहिए। जब मैं kidnap नहीं हो उस्मान भाई रहा। हार्ड हो गए ना कि यार बस अब चलो यार, अब मतलब बहुत हो गई। 10 बज गए अली भाई। 6:30 बजे हम लैंड किए और हम 10 नहीं, बजे 6:30 निकले। पे तो लैंड नहीं किया। 6:30 पे लैंड 6:10 पे किया। लैंड होती है। 6:10 पे होता है, हमने 6:30 हमने 20 मिनट लगाया फिर भी दिया अली भाई। ठीक है। और हम लोग कोई 10 साढ़े 10 बजे वहां से निकल गए एयरपोर्ट से ग्रैब निकले। वहाँ ग्रैब पे एक मंगाई। होती है वहाँ की करीम, उस पे हम बैठे हम और लोग पहुंचे। अपने जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी था। अंकल से भी तो मुतमईन नहीं थे आप, वो टैक्सी वाले अंकल अभी से, जो यार आप लेकिन एनी टाइम टैक्सी- पे उनको कर देते, ये बंदा पैसे ज्यादा ले रहा है हमसे। नहीं वो छोड़ो, लेकिन अंकल यार वो करीम वरीम उनकी इतनी अच्छी, पीछे उसने वो याद है टॉफियां लगाई हाँ, हुई। जो अली भाई ने मुट्ठी भर के रखी है वो पीछे रखी हुई। अरे सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, भूख लग रही वो है। जिंगर था तुम्हारे पास अली भाई, जिंगर था ना, खुद खाया ना हमें। एक जेब में सौगी हो गया टॉफियाँ, था। दूसरी जेब में पीनट्स। अली भाई सॉर्टेड। अली भाई सॉर्टेड, 3 दिन का खाना हो गया अली भाई का। अब वो हमने कह रहा टिश्यू ऐसे रखा हुआ, पानी की 2 सील बोतलें रखी। हमने कहा यार ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं और अंकल बहुत बुजुर्ग थे। हाँ मतलब 60 प्लस होंगे और और सामान उसको भी हमारे आपको साथ दे- सामान- इस बंदे के साथ गाड़ी में नहीं बैठता, और जो बातें लिखी हुई थी महंगी महंगी, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो जो पैसा होगा वो तुम्हें देना होगा, इस टाइप हाँ, की फिर वो भी तो हुआ धमकियाँ। from now on we are from- अली साहब हमने ना वहाँ पे देखा कि जब हम बता रहे हैं लोगों को कहाँ से आए, लोग पूछ रहे थे उनका पाकिस्तान से ना, तो ऐसा था उनका ना मुंह ऐसा सा हो जाता था कि यार ठीक है। तो हमने कहा यार अब हम मैं और उस्मान में उर्दू में बात करें, यार ये पाकिस्तान के नाम पे ना मुतमईन नहीं है लोग, तो कहीं और का नाम हमें चलाना चाहिए। अब वो तो अली हमसे भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश हम में बात टैक्सी कर रहा था, बैठे हुए, टैक्सी वाला। अंकल से हम इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो अली भाई एकदम से ना कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी आर फ्रॉम दुबई। अंकल भी कह रहे अच्छा। देखा अली भाई ये बात तो उर्दू में करनी थी। एक इंग्लिश में बोल दी। इतना इंग्लिश उर्दू स्विच हो रहा था अली साहब कि ना वो ताली मिल गई थी। खैर खैर पहुंच फिर गए हम हम। पहुंचे एक बड़ा अच्छा इंडियन एक रेस्टोरेंट खाना वाना था। खाया वहाँ पे। बंगाली फिर बंगाली हमने इंतजार करने और वहाँ चौधरी हमें साहब। उस सरगोदा का लड़का मिला भाई, वो मतलब कि जानता भी था हमें और उसने वीडियोज भी देखी हुई थी, और वो
बड़ा अच्छा है वहाँ बहुत पे। हेल्पफुल अजीब- था। हम वहाँ अजीब। 3 दिन उसकी एयरबीएनबी पे थे और उसके एयरबीएनबी की साथ वाली गली में ही होटल था। और मैंने जुम्मा पढ़ा अली सर वहाँ तो पे, वो हमसे रोज की एक्टिविटीज पूछ रहा था भाई। उनके साथ जाके अली भाई ने जुम्मा जुम्मा पढ़ा। पढ़ा। और ऐसा जुम्मा भी बड़ी यूनिक सिचुएशन थी अली सर। मैं पहुंचा, मुझे लगा यार थाई होगा, मगर कोई एक बंगाली आलिम है और उन्होंने चेयर पे बैठ के जो धुआंधार खुतबा दिया है, खतरनाक बातें बंगाली में, उर्दू में। उर्दू में। हाँ, उर्दू में दे रहे थे? उर्दू में बात। मैं ये तो नहीं कहा, अल्लाह ये क्या हो तो रहा है। समझ तो किसी को नहीं आ रही होंगी। हिंदी और में। मुझे सवाल ही थी हाँ हिंदी फॉर सम नहीं ना, रीजन लेकिन- हिंदी जो है इज द मोस्ट पॉपुलर, मतलब कि लेकिन वो जो हम आपको जो लेके गए थे वो तो बंगाली थे। उनको उर्दू कहाँ आती थी, वो तो बंगाली बोलते थे या मगर तो नहीं, इंग्लिश। उनको ग्रिप थी, वो जो थे वो बोल ले थोड़ी बहुत समझ लेते हाँ। बंगाली भी, उर्दू समझ लेते। ताइवान ठीक है। मैं कहा, अरे क्या बोल रहे हैं भाई? थाईलैंड में ये सब हो रहा है। थाईलैंड कहाँ आ गए हाँ। तो टैक्सी वाले अंकल ने थोड़ा अभी यूं होगा और वापस आ गए, इस टाइप का होगा। मगर वो उन्होंने किया वहाँ। हाँ, और सब लोग बोल रहे हैं हाँ, लोगों के चेहरे से लगा था सही बोल रहे हैं ये। लेकिन मुझे उस मस्जिद की बड़ी वो हुआ जो जिस जगह पे थी उसके अराउंड पे क्लब्स थे, उसके अराउंड पे बहुत खतरनाक तरह के भी चर्च की दुकानें। चर्च की दुकानें। लेकिन वहाँ जो मस्जिद है वहाँ पे मस्जिद वाला काम वो लोग मतलब बड़े इसमें टॉलरेंट लोग के, जिसको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जा रहा है, जिसको वहाँ जाना है वो वहाँ। मतलब कि हाँ मतलब सब जुम्मा हो रहा है, दूसरे के सोचो कामों आप, में नहीं पड़ रहे। कोई किसी के उस पे नहीं है, जिसको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जा रहा है, मैंने बकायदा जिसको बैठ के वहाँ नोट किया कि ये क्या लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में इसकी बहुत हैपनिंग लाइफ थी। तो मुझे लगा था शायद ही उनके लिए ना ये बस हो चुका है, बस देख लिया ना, नंगी हो ना, बट ठीक है जाओ, इस टाइप का था। उनके लिए ये बात खत्म हो चुकी थी, इनके लिए मीनिंगलेस थी ये चीज़ कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। और वो है ना कि वो मतलब वो अपना वो जो बिल्कुल। उनको फॉलो करना है वो इजीली, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो जाके उनमें उंगली कर रहे हैं या वो लोग आके आप उनको, बिल्कुल ऐसी है। सब अपना इजीली अपना जो करना है, जिसको जैसा करना है वो कर रहा है। अच्छा, मल्टी कल्चरल जगह पे से नमाज़ पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे मुल्कों के लोग होते हैं, तो वो एक बड़ी एक यूनिक सी फीलिंग होती है। कराची में तो ये होता है ना कि आपके साथ मैक्स क्या हुआ, सराइकी खड़ा हुआ होगा, टोटल ये डाइवर्सिटी है। वहाँ पे तो हाँ, दुनिया भर का बंदा आया हुआ है। हाँ, तो भाई फिर चाव भी तो आए, फिर चाहो चाहो finally पहुँचे। चाव अच्छा मैं पहुंचे। पहुंचा हूँ। अब मुझे चैलेंज ये आ रहा है कि जो मेरी ड्राइवर है ना वो लेडीज थी और उनको आंटी उर्दू नहीं थी। आती। हाँ, उनको उर्दू नहीं आती। तो चाहो ने बोल दिया from now onwards। वो उस दिन थी भिन्न। अब मैंने उनको कहा कि यार, उन्होंने कहा रास्ते में टूल के लिए कैश देना होगा। मैंने कहा यार मेरे पास कैश तो है नहीं, मैं कार्ड चला लूँगा या फिर आप दे दो, मैं आपको एंड में दे दूंगा। तो उसकी हट गई, चीखने लगी, कहती है कि कैश नहीं है तो तुम मुझे पेमेंट कैसे करोगे। और ये सब ना गूगल ट्रांसलेट के थ्रू चल रहा है कि पहले वो अपना गुस्सा जाहिर करे, फिर वो ट्रांसलेट करे, फिर दे। तो खैर टूल पे पहुंचे तो टूल कार्ड से हो रहा था। उसने फिर मुझसे माजरत भी की, सॉरी, मुझे अच्छा भी लगा कि इन्होंने जो गुस्सा किया था वो ले लिया वापस। फिर मुझे था कि मैं पहुंचूंगा कि बॉयज़ में किसी के पास होगा कैश, में लेके वापस कर दूंगा। तो अब मैं पहुंचे वहाँ पे तो वो पीछे गाड़ियाँ ना, वहाँ पे भी हड़ाउड़ी मच गई। अब एक दूसरे को देख के भी खुश हो रहे हैं तो वहाँ भी मज़ीद डिले आ रहा है। फिर यही जो सरगोदा के भाई थे, उन्होंने कहा मैं दे देता हूँ यार, तो उन्होंने अच्छा, उसको रेस्टोरेंट दिया। वाले? हाँ, वो जो उसने- वेटर खड़ा हुआ था उनका, उन्होंने कहा आते जाते मिलते रहते हैं। हाँ आते जाते हमें टिप्स और वो शिकायत भी करा, आज भी हमारे साथ खाना खाया। अरे भाई क्या ऐसे लगता है सुबह से देर से खिलाना। हम जब निकल रहे ना इधर उधर, उस्मान भाई अभी आ गए। अच्छा, हमें वो सारी इसी में हम सब पता है। इस तरफ गए, इस तरफ गए, अभी अभी गए वो। और ऊपर उस वाली वो जगह पे। अच्छा वो भी तो था, उसने कहा था कि आपको ये अफ्रीकन ये काले लड़के मिलेंगे ना, इनसे बात नहीं करना। हाँ, ऐसे ना टिप्स चलते फिरते। फिर मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अच्छा एक तो मैंने कहा सिम लेने जा रहा हूँ, AIS की ले लो, ट्रू की ले लो या AIS की ले लो, सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा ठीक बट है ही यार। वाज वेरी नाइस, very Nice, nice। अच्छा है, ये अब आज- आपकी तरफ से हेल्पफुल ही हो रहा है। हेल्पफुल एंड डिस्काउंट वगैरह भी आई थिंक दिया था हमें खाने पानी की पीने बोतलें पे। हमने बाद में पीने के लिए बैठे थे जब तक चेक इन नहीं हो रहा था, तो he didn't charge us for that। उसने कहा, ऑल्सो वो जो हम सबका सामान था अलग एक जगह रेस्टोरेंट में रखा, तो ही वाज वेरी Shout नाइस। out to what's his name? अजीब। अदील सरगोदा। अदील भाई फ्रॉम सरगोदा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इस तरह की वैसे एक बात, एक अच्छा, जनरली बात पता चली एक है। और थोड़ी अभी सी ना चीज़- मुझे ना, मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूँ, मैं और अली भाई इस पूरे ट्रिप में ना अभी हम टेंशन में हैं कि यार ये आदमी इतना अच्छा क्यों हो रहा है। सही है, हम सामान किसी के पास क्यों रखवा के जा रहे हैं? बचपन से बताया था एयरपोर्ट पे तो किसी का सामान गिर भी जाए तो उठा के उसकी ट्रॉली में नहीं रखना, शक आ जाएगा कि तुमने कोकेन डाली थी इसमें। समझ रहे हो? इस तरह की बातें जो हमने होती हैं कि किसी का सामान, हम अपना सामान, कीमती सामान जिसमें सिर्फ कपड़े हैं,
वो हमने किसी के पास रखवा के चले गए, ऐसे कैसे हो रहे हैं पैसा तो लोग, यहाँ रखा हुआ था, पूरा चिपका हुआ पैसा तो यहाँ रखा हुआ चिपका था और लोग अच्छे से मतलब लोग, हर बंदा अभी ना मदद करने के मूड में, और हम लोग हैं कि ये काटेगा। अभी थोड़ी देर में करेगा, थोड़ी देर में ना अदील भाई निकालने वाले कोई ऐसी स्कीम कि तुम्हारा सामान रखा था ना तो 1000 बात हो गए, इस टाइप की बात कर देंगे ये। लेकिन मगर ऐसा नहीं, वो तो उनका जो रेस्टोरेंट भी था उसके ऊपर ही उनके रहने की भी जगह थी जहाँ वो रहते थे। तो अब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में तो हाथ धोने वाला सिस्टम था, बाथरूम आया तो वो फिर अपने घर के बाथरूम में लेके कि सर आप यहाँ आराम से हल्के हो जाए। बट आप जो कह रहे हो कम्प्लीटली रिलेट। फर्स्ट ट्रिप मेरा भी थाईलैंड का जब था, हम बस में अपना सामान लोड कर रहे थे और जो कूली टाइप बंदा था वो ना हमसे ले रहा था सामान कि मुझे दो और तुम बैठो जाके, और मेरा यही थॉट था कि ये या तो चोरी करेगा या ये पैसे मांगेगा, ये कुछ चैलेंज आ रहा है यहाँ पे। अरे मुझे वो उसके बाद जब हम पहुँचे हैं, हम अपने एयरबीएनबी चेक इन करने के बाद, तो हमारा ये हुआ कि चौधरी साहब जो हैं और हम लोग पत्ती लेके पहुँचे हुए थे अपनी कि हम चाय बनाएंगे, और वो चाय के लिए आपने कहा दूध ले आओ। तो मैं और अली भाई दस्ती मतलब पहुंचने के थोड़ी देर बाद दूध लेने निकल गए 7-Eleven। 7-Eleven तो बताओ ये क्या दुनिया क्या है, ये अलग दुनिया है, कायदा है। 7-Eleven एक 7-Eleven बरकत है भाई, हर 9-11 माँ है, अलग है। 7-Eleven एक माँ की तरह ख्याल रखेगी, हलाल चाहिए हलाल देगी, शराब चाहिए शराब देगी, हर चीज देगी। मुसलमान वो लड़कियां चलाती हैं, ये तो मुसलमान बताओ। लड़कियां चलाती हैं वो, और इतनी मददगार लड़कियां, हाँ। अल्लाह। यहाँ तक के उनके कस्टमर भी मदद करने को आ जाते हैं। क्या आप- कस्टमर मदद कर रहे। मैं और अली भाई गए तो उस वक्त सिम विम थी नहीं हमारे पास, नेट नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, हम जाके बोलने, चाहो ने कहा भाई दूध लाना ना, वो उसमें फैट या तो 2% हो अरे कमबख्त, ये या दर्द फैट हो गया, 4% हो हाँ। या होल मिल्क हो, पता नहीं क्यों चाय- ये चाहो की चाय कोई- अच्छी 2% पे ज़्यादा अच्छी बनती है, होल पे, और 4% थोड़ी बेहतर। सही है। तो अब वहाँ पे उसको समझाना है कि दूध में फैट 2%, वो कह रही है फैट तोबा, ये क्या बात कर मैं दी तो तुमने? पतली मैं तो पतली, मतलब वो फैट समझ ही नहीं पा रही। अब कुछ ट्रांसलेशन का इक्विपमेंट भी नहीं है हमारे पास, मोबाइल उस वक्त तो हमारे पास। अरे परेशान हो गए वो लोग, 5-6 लड़कियां, सब फैट लगा हुआ है भाई, फैट फैट चाहिए इसको। फैट फैट मगर निकाल के दिया ना उसने। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उनमें ना एक बड़े लड़के को बुला लिया उन्होंने ना कि इसको इंग्लिश हल्का फुल्का, मैंने कहा फैट, उनका Slip अच्छा लौंडा, slip लौंडा फैट, लिखा। ओ यो ऊ इस तरह करके उन्होंने आपस में बात करी, उन्होंने कहा ये है भाई फैट, तो ये लिखा हुआ जो है ना ये फैट है। फिर उसने बहुत ढूंढने के बाद कहा भाई 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। हम कहा तो हम चौधरी को समझा लेंगे यार, दे दो ये वाला दे दो, इतना परेशान क्यों हो गए हो तुम लोग? हम रो पड़े ना ऐसे, इतने अच्छे लोग अली, ये बहुत अच्छे। और यार वो भी तो था कि हम जा रहे थे काउंटर में, या अल्लाह बस ये बोल दिया। उसके बाद ना मुस्लिम लड़कियां एक्टिवेट हो जाती थी। हाँ क्या ये आ गए, ये आगे मोमिन आ गए गुनाह करने। इनको मैं भी इनकी मदद करूंगी मैं, इस टाइप का था उनका। अबे यार मैंने उसको उस दिन बताऊं क्या हुआ, मैं और बेगम, मैंने वहाँ पे उसको जाके मैंने कहा मुझे यदौम चाहिए ना, यदौम। अरे वो लाए नहीं अली भाई जो हम सूंघते रहते थे। अरे ये अरे यार अली ये भाई, इस पे भी आएंगे यार, इस- चावल से रखेंगे आपके अच्छा पास मैंने में। उसको वो ग्रीन बोला वाला है ना, ग्रीन वाला मुस्लिम- जो वो भी है। हाँ मुस्लिम लड़की, मैंने ये वो उसको कहा मंगवाना पड़ेगा अली से इसके बगैर। होंग था यदौम, यदौम मैंने उसको बोला ना, वो उसको कॉन्डम समझी। उसने कहा ये रखे हैं। मैंने कहा यहाँ तो नहीं है। कह रही है यदौम को, वो मैंने कहा यदौम क्या, हाँ कॉन्डम। वो कॉन्डम, नहीं नहीं कॉन्डम नहीं है, और इतने प्यार से बता रही है, छोटी 15 साल की बच्ची मुझे कह रही है कॉन्डम। कहा नहीं नहीं भाई मुझे यदौम चाहिए सूंघने वाला। अच्छा अच्छा एक्सप्रेशन जो है ना, ओ जब वो समझ में आ जाती है उनको बाद में, इतना अच्छा लग रहा है। पूरा महसूस करते हैं। हाँ, उनकी बातचीत में एक सुर है, एक चलता है। हाँ जैसे हमने नोटिस किया कि करके एंड सेंटेंस और जो स्वादिका भी जो है, जैसे हम स्वादिका, हाँ पूरा वो स्वादिका। अदा करते हैं। हम जैसे चला देते हैं ना कि थोड़ा अभी थके हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमारे एक चौकीदार वालेकुम अस्सलाम इतना तेज बोलता था, लगता था व्हाट्सअप कह रहा है, सलाम वाला व्हाट्सअप। तो हम तो ऐसे चला देते हैं, वो पूरा देंगे। स्वादिका भी और कापुका। और कापुका कहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जहाँ सलाम करना होता था हमारा वहाँ कापुन का बोलते था, जहाँ थैंक यू बोलना होता था हाँ उसकी भी ऐसी निकल जाती थी, इसमें मैं कहता कपूंगा हो गया था स्वादिका। अच्छा मगर ये पाइनएप्पल्स भी तो वहाँ पे हमने कितने खाए हैं। पाइनएप्पल, वहाँ पे वाटरमेलन। वाटरमेलन। ओए, ओए, ओए। अच्छा एक चीज, आम, आम भी है। आम, आम पाइनएप्पल, भी
अच्छा आम भी वहाँ बहुत है, मगर कद्दू आम है वहाँ का। नहीं यार, अली भाई नहीं, इतना आम मजा मजे नहीं का है नहीं यार, था, नहीं आम नहीं मजे का नहीं था। अच्छा वहाँ का आम अच्छा वैसा था। है जो यहाँ का शुरू का सिंदरी हो। बिल्कुल। हाँ मतलब वो ऐसा है। कोई बुरा आम नहीं बुरा है। नहीं। बुरा नहीं, बट जो पाकिस्तानी चौसा या वो हाँ, 100% वो तो है। किंग आम वो है। अरे अली भाई इतनी सारी चीजें उनकी बेहतर हैं हाँ यार, हम आम की यही तो छोटी आम हरकत का कर रहे हो ना flex अली। नहीं बड़ी हरकत है उस्मान भाई, आम बड़ी हरकत है। आप इंसान है ना। यस नहीं, आम तो एक किंग है भाई फ्रूट्स का। लेकिन यार बहुत अच्छे लोग 7-11 वगैरह जैसे जाओ कहीं शादी जाओ। होती भी तो थी वहाँ पे काफी लड़कियाँ। हाँ इतनी अच्छी लड़कियां हैं कि मतलब आप कह रहे हो यार तुम लोग क्या करें? क्या हाँ बोलना, अच्छी लड़कियां हो, हाँ, मतलब यार जो काम बोल रहे हो वो कर रही हैं। हाँ। मतलब आप उसको बोलो मुझे फैट यही 4% नहीं 5% वाला दूध चाहिए, वो दूध दे रही है आपको 5% अब जैसे का। ई सिम के लिए भी जब ख्वार हो रहे थे तो वहाँ 7-11 पे कस्टमर, अब अम्मार आगे ना काउंटर पे उनसे लगा हुआ है कि भाई कहाँ से मिलेगी ई सिम, क्या होगा, एक कन्फ्यूजन मचा हुआ है। पीछे एक कस्टमर थी जो लाइन में वेट कर रही है, वो ईगर हो रही है कि यार मैं इनको मदद कर दूं किसी तरीके से, और बड़े मुश्किल से यूं कंधे पे टच करके यू शुड गो टू टर्मिनल 21 गो देयर। तो फिर क्योंकि मुझे वो ई सिम नहीं मिल रही थी ना, ई सिम नहीं मिल रही थी तो वो, और अदील भाई बता नहीं रहे थे कि टर्मिनल 21 दूर है, हम तो वॉक पे चले, वॉक बहुत है भाई। और जो पहले दिन उस्मान भाई ने हमें घुमाया है, उस्मान भाई भी आओ इलाका डिस्कवर करे, पहले दिन ही अल्लाह हाथ अकबर। पाँव भूल गई तो बहुत चलना पड़ेगा इस शहर में। चले चल 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 अरे यार 500 मीटर भी नहीं चले अरे होंगे कद्दू मेरा यार। उस्मान भाई उस वक्त तो फट के 64 हो गई थी। लेकिन रोज का 15-17 हजार कदम था। इवेंचुअली बन गया था, इवेंचुअली बन गया। 15-17 हजार कदम चल लेते हम लोग रोज। बस 2-3 दिन निकालने के बाद वो इजी हो हाँ, गया। easy हो पैर हाँ, एकदम फिर तो खुल वो गया एक वो हो गया था ना, उसके बाद फुट मसाज। अच्छा तो आप पहुंचे फिर। हाँ, मैं Airbnb पहुंचा। हो गया। फिर अब ये एक इरिटेटिंग एस्पेक्ट है होटल एयरबीएनबी का कि अगर आपकी फ़्लाइट बहुत जल्दी है तो वेट तो करना है, और अनलेस आपके जो एयरबीएनबी होस्ट ने आपको इजाज़त दे दी अर्ली चेक इन की, जो कि वो ज़ाहिर है नहीं दे सकते अगर पहले प्रीवियस नाइट किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हमें कोई मेरे ख्याल से 3-4 घंटा काटना पड़ा था वहाँ पे यही सरगोदा भाई के रेस्टोरेंट में। लेकिन अब ये है कि आप बॉयज़ थे सब सारे साथ, गुजर गया वो वक्त, इतना कोई वो नहीं था वक्त का यही है अकबर, अच्छा आज हो फिर जो बुरा हो है कट ही हमने जाता है। बड़ा एक डिटेल्ड चेक इन प्रोसेस था, आपको भी याद होगा। उन्होंने पूरे हमारे कार्ड वार्ड बनाए हुए, बड़ी एक इंग्लिश बिल्डिंग थी कि हमारे कार्ड उस पर हमारी तस्वीरें प्रिंट हुई, फिर एक अलग से कार्ड दिया। लग एक रहा था लॉबी हम में नौकरी करने वाले हाँ, होते हैं। हाँ। ऐसा ही प्रोसेस थी। वो मुझे वो वाइब आई जो डॉलमेन में एंट्री करते हुए नहीं होती। हाँ, एक पहले एक लगाओ फिर एक दूसरा लगाओ, फिर वो बगैर चाबी वाले ताले, समझ 2-3 दिन लगे हमें उस ताले को समझने में। लिफ्ट का अलग था, उसका गेट का अलग था। बट खैर कर आके हम जगह पहुंच बहुत गए। अच्छी ली थी, चाहो आपने फिर जहाँ हम पहुंचे और फिर हमने क्या कहते हैं ये उस अपार्टमेंट के सिर्फ एक इशू था उसके मुस्लिम शावर का। उसका मुस्लिम शावर जो था ना वो एक रिमोट की तरह का था दिखने में। अब उसका समझ नहीं आ रहा है कि उसका पानी यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, और अमूमन जो हम मुस्लिम शावर यूज़ करते हैं कि जहाँ बटन है वहीं से पानी निकलेगा, इसका उल्टा था, बटन इस साइड पे शावर। अब मैं यूं करके जब लगाऊं फट करके मुंह में पानी मार दे। आपके साथ भी हुआ था ना हाँ, हमारे- तभी तो उस्मान भाई का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है। इतना मुंह धुला है उस्मान, जब जाने मूतने के लिए मुंह धो के आ रहे सो नींद में जा रहे हैं कि यूं कट करके मुंह में पड़े। बात में पिचकारी लेकिन ये शावर ट्रिकी था, वो ऐसे मारे। पर खैर हम वहाँ पे पहुंचे और फिर हमने मैं भी आ गया था। कुछ ही देर में आप आ 5 गए। बजे तक आ गए थे मेरे ख्याल से। अच्छा तब तक हम सब गरक सो चुके थे थकन से, और अली सर ने आके सबको ऐसा एक्टिवेट किया है तो सब फिर चार्ज हो गए, और फिर हम आई थिंक अच्छा अली सर में ये फीचर दस्तियाब है, मैंने नोटिस किया है अक्रॉस, हमने 3-4 मुल्क देखे हैं साथ। अली सर सफ़र में थक रहे हैं, ठीक है, ऑन द वे है लंबा सफ़र, जैसे ही जगह पे पहुंचे ना अली सर में एनर्जी एक अलग किस्म की आ रही है कि बस, और मतलब आई थिंक जायज़ भी है ऐसा ही होना चाहिए। अब हम जो हैं नाइट गैंग माइनस उस्मान भाई, हम हट हराम आलसी काम चोर, हमें पड़े रहने का शौक है, तो अली सर के साथ चैलेंज आ रहा है यहाँ पे कि भाई उठो उठो, जो कि ऐसा एक ग्रुप में बंदा चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अली सर सुबह जब हम उठते थे, सुबह क्या जब हम शाम में उठते थे सो के, तो अली सर सुबह उठ के पता नहीं बहुत सारा कुछ करके आ चुके होते थे कि मैं ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा नैप लिया, फिर ये किया हूँ। कहते थे यार ये अभी तो हम लोग उठे हैं। अच्छा पहली अंगड़ाई रात लेने। तो है ना हम शेयरिंग, मैं तो आई थिंक हम एक कमरे में हम थे, एक कमरे में आप लोग थे, और
आप लिविंग रूम में थे, तो सो गए रात को। अब सुबह को मैं उठ गया मैं, उस्मान भाई और मैं आई थिंक नाश्ते पे गए, हम दोनों नाश्ते पे गए, वापस आए, अब कोई उठ रहा नहीं है ये वो। मैंने कहा यार 1 घंटा वेट कर लेता हूँ। मैंने नहाया धोया, मैं फिर से लेट गया, वेट कर रहा हूँ कुछ नहीं। फिर फाइनली सब उठे, फिर हम निकले थे। फिर हम कहाँ गए थे? फिर हम कोई डे एक्टिविटी, हमने शॉपिंग, डे एक्टिविटी हमने कुछ नहीं किया। मॉल तो हम लोग 3rd डे गए थे ना, हम दोनों साथ। सेकंड डे हमने क्या सेकंड डे किया? हम पहले ब्रेकफास्ट स्टोरी याद गए ही थे। नहीं है, देख रहे हो आप। लेकिन ये ब्रेकफास्ट बात स्टोरी भी तो डम हो रही है, ये 1 बात बजे डम गए। मुझे लग रहा है 1-2 बजे जो गए। पैर गायब है ना इस जगह पे। 3 घंटे माइनस किए अपनी। नहीं, हम ब्रेकफास्ट स्टोरी ही कोई मैं तो सो रहा 2 था, बजे मैं गए। आपने हाँ, तो उसके बाद मैं सो रहा था। उसके बाद हम वापस आए, फिर हम फिर वो एयरबीएनबी Airbnb एक्सपीरियंस experience था। फिर हमने एयरबीएनबी एक्सपीरियंस बुक किया था, जिसमें बैंकॉक नाइट लाइफ हाँ। का एक्सपीरियंस था, जिसमें एक हमारी होस्ट थी जो उन्होंने जो जगह दिखानी थी उन्होंने फिर हमें बोला था कि भाई ड्रेस वैस अच्छा होना है, और फिर हम सब तैयार हुए थे टिप टाप, और फिर हम टैक्सी लेके हम पहले बार में पहुंचे। और वहाँ पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बाकी लोग वहाँ पे थे ऑलरेडी, उस ग्रुप का जो हिस्सा थे। आई थिंक कोई 6-7 और एंड इट वाज ऑन द 29th फ्लोर और 30th फ्लोर कुछ था। नहीं 40 प्लस था। 40 प्लस था। 35 29 पे तो हम रह रहे थे। ओह हाँ, हमारा उसी वाला- बिल्डिंग में नहीं था, बट नहीं नहीं कहने का मकसद ये नहीं है। मतलब रूफटॉप बार रूफटॉप नहीं, हमारी वाली जो बिल्डिंग थी वो भी कुछ ऐसे ही कुछ थी, बहुत हमारा ऊंची थी। 18वां फ्लोर 15वां फ्लोर ऐसा कुछ था। हाँ 18 ऊंचा था but बहुत ये उससे ऊंचा था, बहुत सब ऊंची दिखता building था। तो व्यू अच्छा था, व्यू अच्छा वो था। अच्छा था, उसमें- जो छोटे मोटे गरीबों की बिल्डिंग के पुल थे ना छतों पे, वो हमें सब अपनी खड़े हाँ, सुबह कौन नहाता है, दोपहर को कौन नहाता है, शाम को कौन नहाता है। सब पता था। अच्छा, उधर मुझे पता चला कि अली भाई हाइट से आपको थोड़ा वर्टिगो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं समझ रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट अच्छी जगह होगी। नहीं बट लेकिन एडजस्ट कर लिया था, Skyline पकड़े के डंडे। हाँ, क्योंकि उधर हम पहले नीचे थे, फिर उन्होंने बोला नहीं इस रूफ टॉप के भाई एक रूफ टॉप है। अभी वो बहुत स्पाइरल ऊंचा हुआ चले जा रहा है, बहुत सीढ़ियों से ऊंचा हमें हुआ जाना चला। था। मेरे दिमाग में नस्ला टावर ही फंसा हुआ है अभी तक। और अली भाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो सकता है। फिर हमने कहा अली भाई को हमें किसी तरह ऊपर लाना है। फिर Lift? हमने देखा लिफ्ट भी है वहाँ, 1 फ्लोर के लिए भी एक लिफ्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट लगाई, एक रूफ से दूसरे। हाँ, मैं तो अली भाई लिफ्ट में तो छोटे आए। रूफ से बड़े रूफ जाने के लिए भी एक लिफ्ट रखी हुई है। हाँ, मैं डिफरेंटली उससे आया था एबल्ड लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। नहीं मगर बट वहाँ पे अली साहब बहुत अच्छा लगा, जो हम मुख्तलिफ लोगों से मिले, खास तौर पे स्पेशली एक इंडियन खातून थी, यस कृति कृति। नाम उस्मान भाई को याद है, उस्मान भाई को नाम हाँ, याद है। यार तो सबके याद याद है ना है यार, यार। गैरी भी था यार, हम ऐसे ना करो यार। गैरी भी याद है आपको? गैरी कौन सा था जो गैरी वो जो कनाडा का गैरी तो जैकल का दोस्त था ना। कोरियन था, आई थिंक चाइनीज था, हाँ, कनाडा। ओके, ओके, ठीक है, तो हाँ। दो जो जर्मन हाँ, लड़के भी ये थे, वो चल रही है अभी। फिर एक कपल था वो सैन couple था। फ्रांसिस्को से, हाँ। जो क्या नाम था उसका, जोएन क्या नाम था, हस्बैंड वाइफ का, बस ठीक है। खैर, XYZ नाम रख हाँ, ये पर सब खैर थे। ग्रुप था वो। ग्रुप वो था। मजे के लोग थे सारे, उनके बड़ा एक अच्छा हैपनिंग फिर उनके साथ थोड़ी हाई लोई, फिर हम निकले कहाँ? एक अलग अलग जगह गए। वैन थी, एक वैन थी जिसमें हम सब लोग जाते थे। उसमें हमने वैन में स्कूल गाने ट्रिप वाने वाली लगे थी। हुए होते थे। उसमें हमने बर्थडे अली का गुलपीर बेटा भी का लगाया गाना हमने। ओह यस। अच्छा, वहाँ पे जो था, जब लोगों को पता चला कि यार हम में से बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और हमारे कुछ इन्फ्लुएंस मतलब कि नंबर भी हैं थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे, और अली सर का जब उन्होंने गाना देखा मिलियंस में, तो वो उन लोगों को कैसा एक अजीब हो गया था, क्या ये क्या है? अच्छा, उससे पहले से ही हमने माहौल उठाया हुआ था, तो थोड़े वो सहमे हुए थे। फिर जब उनको हमारा काम पता चला ना, कहा अच्छा ये है, तो एक बात ही उनको लगा यार, बड़ा बहुत खुश हुए वो कि यार कि मतलब कि क्या सीन है, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पता नहीं क्या। हालांकि उनको मैं समझाने की कोशिश की कि हम नहीं है ऐसा कोई केस। अच्छा, बेस्ट हमने जो पहला जोक भी जो उस ग्रुप के साथ लिफ्ट पे शेयर किया, वो अजमल जोक जो हम करते हैं। लाल जोक जो करते थे। अच्छा जैसे ये तो एक्सप्लेन करते ना, ये लोगों को नहीं समझ में आएगी, ये जो वहाँ की सौगात ये है। अली भाई नशा करते हैं। ये नशा है ये अली भाई कोक है भाई। ने, ये लग गया अली भाई को, नशा लग गया है। यार ये भाई, वहाँ पे एक मेंथॉल क्या है इसका भाई जैसे विक्स सूंघते हो ना आप लोग, हाँ। ये विक्स नहीं है, लेकिन ये हर्बल चीजों से बनाया हुआ होता है। ये अली भाई 2 नंबर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो कर दिया, केमिकल छोटी वाला है बात तो बोल दिया ना, ना, अब मसला हो गया केमिकल ना। जो डिबिया वाला है उसके अंदर ना हर्ब्स डली हुई होती हैं, और ये वहां से ओरिजिन हुआ है ना, मतलब वो ग्रीन कलर की डिबिया होती है, अभी हम लेके नहीं आए।
तो वो होंग थाई कंपनी है, उसका होंग थाई यदोम कहते हैं ये लोग इसको, और ये पूरा थाई सूंघ रहा है। आपको तबीयत ख़राब हो रही हो सूंघ लो, आपको मतली हो रही है सूंघो, थक रहे हो सूंघ रहे हो, चार्ज होना है सूंघ लो, हर चीज़ का इलाज होंग थाई यदोम। अच्छा, और ये ऐसा है कि वाकई में खास तौर पे अगर हमें वहाँ पे बहुत इसने काम दिया, सुबह नींद आधी हुई हुई आपने शार्ट लगाए 2-1, चलो अब तो ताकत थोड़ी कम हो गई है इसकी। हाँ। बोतल का जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। इसमें बुईचे पता है आपको, बोतल भी खुल जाती है, ये देखो। मत करियो छोड़ दीजिए, मत करना। चलेगा। तो ये बैंकॉक वगैरह में थोड़ा फिर दीगर और जो एक्टिविटी थी, उस्मान भाई के भी एक दोस्त आ गए थे, अली सर के भी एक दोस्त आ गए थे, तो दीगर बॉयज से भी चिलिंग हो गई, फुटबॉल मैच भी देख लिया, मसाज वगैरह भी हो गए। तो फिर उसके जो अगले दिन है हम सब एयरपोर्ट फिर से रवाना हुए और हम चले गए फुकेट जब मैं उस क्लब में मौजूद, एक मेरे लिए बड़ा अनूना था कि जो लोग एक मतलब कि थाई ख़वातीन और वहाँ के जो डिफरेंट लोग जो रैंडमली नाच रहे थे। हाँ, हमारे तो पहली दफा हाँ। जिंदगी में क्लब गए और लोग मतलब इतना मजमा है, और कोई किसी को ना, एक बात है वही वाली बात, अच्छे लोग, कोई किसी को तंग नहीं, और लोग टोन भी थे, जाहिर सी बात है वो क्लब है, उसमें लोग ये पीने ही आए हुए। अपने अपन ने जिस तरह के इलाकों में देखे ना लड़के कोई थोड़ा मोड़ा पी के भी जो है ना जो संजय दत्त बन जाते, फौरन वालो हो जाते हैं, वो ऐसा कोई किसी कंडीशन में नहीं है। लोग जो है ना नॉर्मल है पी पा के भी, और कोई किसी ने बदतमीजी हो रही है ना पड्डा हो रहा है। अपने तो इस तरह का है ना जो आप जो देखो performances हल्का दी सा हमने। पी पा के फुल आउट हो गए, मतलब 26 हो जाता है ना, वो कोई भी नहीं हुआ हुआ, सब एंजॉय कर रहे हैं। आप भी डांस कर लो, वो भी डांस कर रहे और हैं, किसी ने हमारे स्टेप्स जज नहीं किए। कोई सबसे जज मजे की नहीं बात कर ये रहा। थी कि सब कुछ किया, मछली सब हो गया, मगर किसी ने जज नहीं किया। और उस्मान भाई ने तो बैठ के भी जो किया था, जिसपे वो बैठ के नहीं किया था, वो क्या किया था, अपने एक स्टेप दिया था। ब्लाइंडिंग लाइट्स चला था जो मैंने एक शादी पे डांस किया था, उसका वही स्टेप मैंने कर दिया, तो उससे माहौल बदल गया क्लब का। तो यही तो लड़ा है। और बोले 200 बात रोज डेली। मगर यार वो भी बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो एक वो भी देखा था, वो लाहौर के अंकल आंटी आए थे, अंकल जो गंजे थे जिनकी पोली थी। बहुत अजीब सी बात बहुत थी। क्या भाई हुआ ये था, वहाँ एक झूला लगा हुआ था जिसपे बिल्कुल क्लब के बीच में, जिसपे खातून जो थी वक्फे से आते नहीं बैठती थी और एक लंबा पींग भरती थी यहाँ से यूं। क्या करती पींग लेती थी, मतलब झूला लेती थी, वो क्राउड जहाँ खड़ा हुआ ना उसके ऊपर से वो ऐसे पींगे swing लेना। करते जाओ। अच्छा, अब अंकल के ना दिमाग में वो झूला फंस चुका था, तो अंकल यूँ गए, एक्सक्यूज मी, अपनी जगह बोले तुम बैठो इस पे। बेगम को बैठाऊंगा मैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं, वो लोग होते बहुत अच्छे थे, वो बोल रहे सर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ये खातून तो उनका काम है, इनको इनकी रोजी रोटी है ये यार। तो हायर माय वाइफ, उसको बोल रहे मेरे बेबी फ्री में ये बड़ा अजीब सा सीन था, और मैं अकेले ही कोने पे खड़ा हूं। मैं भी उनकी बेगम ने बोला होगा कि मुझे झूलना है भाई, मुझे तो चाहिए। अरे वो तो उनका हो मैं गई करके थी। दूंगा। तो सुजू वाटर पार्क थोड़ी है, मतलब सफारी पार्क क्लब में आके थाईलैंड में भाई ये झूला झूलोगे जिसपे वो एक प्रोफेशनल खातून बैठी हुई है। प्रोफेशनल खातून बैठी हुई। अच्छा फिर फुकेट हाँ, मेरे ख्याल से बैंकॉक अच्छा, के फुट जो मसाज करवाए हम लोग, बहुत चल बहुत रहे फुट मसाज बहुत चल रहे, तो अब हमें पता चल गया कि ये फुट मसाज क्यों हो रहे हैं वहाँ पे। फुट मसाज आप जाओ बैठो, वो यहाँ तक का आपका जो है ना इतना अच्छा और मसाज का मतलब यही नहीं है बूम बूम, ये तो भी यहाँ ये नहीं ये हर तरह का मसाज वहाँ पे हो रहा है, और आप जिसको जो और ये करवाना क्लियर है कि एक अच्छा मसाज है या फिर ये ये वाला मतलब मसाज पूरा है। मसाज है। और नो सेक्स। हाँ, अच्छा, मुझे सबसे मजे की बात बताऊं क्या लगी, सबसे मजे की बात अजीब जो आपके साथ हुई थी, वो मुझे सबसे मजे की बात वो लगी। एक आंटी, बुजुर्ग आंटी, माँ कैटेगरी में आप समझ लो कि अच्छी एज आंटी, और हमें यही बताया गया था खबरों के भाई जितनी बूढ़ी आंटी होंगी उनको पता है कहाँ पे कौन सी नस दबानी है, तो अच्छा मसाज हो रहा है। तो अब अली भाई का मसाज करनी है, अली भाई करवाने में। अब मैं थोड़ा उठा, मेरा हो गया, मैं जाके बाहर, घंटे करते हैं ये लोग मसाज ना। अब मैं बाहर निकला हूँ, वो आंटी, रात का टाइम था, आखिरी कस्टमर थे मैं और अली भाई। मैं बाहर खड़ा हो गया, अली भाई का थोड़ा सा रहता था, उन्होंने आंटी ने अली भाई को
जो इतनी मुहज्जब आंटी लग रही थी हमें कि ये तो एक बुजुर्ग आंटी है, उन्होंने कह दिया है अली भाई ना ऐसे एकदम से मैं देखो कच्चे हैं नहीं भाई मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कहता बुजुर्ग खातून क्यों बोल रही मुझे यार। बिल्कुल माइंड में भी नहीं था, मतलब कहीं ऐसा कि क्लोजिंग का टाइम था ना अली भाई, Closing का हमने time कहा था। कि 500,000 रुपए उन्होंने कहा अली भाई को आया नो 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 बहुत गवल्ली सोच है अली भाई मुझे लोगों बांध अरे अम्मार वो मुझसे कह रही है मैं हंस रहा हूँ हो सकता है बेल मांग रही हो। अच्छा वहाँ पे भी ना रेड टीम ब्लू टीम था, देखा था आपने? मतलब कि जो ये मसाज पार्लर थे, एक थी रेड टीम, उसमें सारी खवातीन ने रेड चड्डे और वो पहने हुए थे, और एक था ब्लू टीम जिसमें उन्होंने ब्लू पहने हुए थे, हम जाते थे ब्लू टीम वाले को। तो ये भी एक था, मतलब कि क्योंकि इतने सारे हैं ना। और वो ज़्यादातर मसाज सैलून की वाइब ही आपको बाहर से ही पता चल जाता था कि ये शेडी है और ये सही है। और जो इंग्लिश वाले Proper मसाज होते थे, पार्लर में वो हम लोग अंदर ही गए, हम बैठे- लोग एक वो दफा अंदर ही साथ बैठे भी गए होते थे, वो बहुत अच्छे वो मसाज अंदर ही बैठे होते हैं, वो बुला भी नहीं रहे होते, ना आप बुला खुद रहे जाते वो हो। बट फिर हम खैर चलो फुकेट गए, फिर फुकेट पहुंचे, 1 घंटे की फ्लाइट है, कोई खास तकलीफ दे वो नहीं थी, या एयरपोर्ट पे भी हाँ। फिर अब फुकेट से इशू ये है कि मोस्टली फुकेट में लोग पेटोंग बीच या उसके एडजॉइनिंग इलाकों में रहते हैं, जो कि लगभग 1 घंटा दूर है एयरपोर्ट से। उस दिन अनफॉर्चुनेटली इतना कोई ख़तरनाक ट्रैफिक था, हमें आई थिंक 2 या 2.5 आवर्स लगे हैं, और वो वाकई बड़े तकलीफ दे एक वो था। इवन दो हम एक कोस्टर में, अच्छी बड़ी कोस्टर में सब खुल के बैठे हुए थे, लेकिन वो टू मच हो गया था। मतलब आप नैप लेके भी फारिग हो जाओ फिर भी आप बैठे पहुंचे भी नहीं थे, आप पहुंचे रास्ते में ही थे। बहुत ज़्यादा था, मतलब लेकिन रास्ता वहाँ का बहुत कमाल एयरबीएनबी बहुत ज़बरदस्त था फुकेट का भी, क्योंकि वो एक विला था, तो वो 3 फ्लोर का विला, ग्राउंड फ्लोर पे किचन लाउंज वगैरह ये सारे रात को जिस आइटम है। अंधेरे में हम पहुंचे थे, हमें ऐसे लगा हम वापस 13D आ गए। तो वहाँ से पहला इनिशियल ये था कि ये कहाँ गए। क्योंकि आसपास कोई ऐसे हैपनिंग चीज़ें नहीं थी। फोटोंग बीच से आई थिंक 10-15 मिनट की वॉक दूर था ये, और तो ऊपर के 2 फ्लोर में 2-2 कमरे, तो सबका सिंगल कमरा था। अली भाई अम्मार ने एक कमरा शेयर किया, और वो एक बड़ी एक घर वाली मस्जिद थी थी ना वो कमरा, हमारा मस्जिद वाला कमरा था ना, वे पाकीज़ा हम लोग वहाँ पे जा नमाजें बिछा के रखते थे, हम लोग वहाँ पे नमाजें पढ़ते थे। बट ये ज़रूर था कि बिकॉज हम थोड़े पीक सीज़न में गए, तो एक तो हमारे पास अकोमोडेशन की चॉइसेस कम थी, और जो फिर चॉइसेस थी वो महंगी बहुत थी, तो सेम चीज़ के लिए हम ऑफ पीक में प्रॉब्ली हाफ एज मच दे रहे होते। बट अब खैर है क्या, यही है कि स्टार्स अलाइन जब भी होते हैं तो तब अवेल कर लेनी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी। आपने हम सबको स्टार्स बोला। हाँ थैंक यू। स्टार्स अलाइन होके थाईलैंड गए थे। थैंक यू। तो हाँ, तो हम फुकेट में हम रात को पहुंचे, मेरे ख्याल से हमने बस खाना पीना किया है, और शायद फिर ऐसे ही निकल गए थे घूमने फिरने, कुछ ऐसा एक्टिविटी एरिया ही हमने घूमा फिरा। सेकंड डे बहुत ज़बरदस्त उस तरह से था कि हमने खाना खाया था, हमने अली भाई नहीं, अमार नहीं था ना, मैं नहीं था, मैं थोड़ा थक गया था, मैं घर पे था। गए थे, क्योंकि हम बेसिकली ये हो गया था कि अब मुझे भी, क्योंकि मुझे तकरीबन मैं भी फैमिली ट्रिप से आ रहा था, तो देसी खाना नहीं खाया था, 8-10 दिन हो गए थे मुझे, तो मुझे भी, और अली भाई मुझे पता है डजन लाइक थाई फूड और सी फूड, तो मुझे पता था कि अच्छा खाना चाहिए। तो मैंने फिर ढूंढा, अच्छा थके भी थे तो ज़्यादा दूर भी नहीं हो, तो हमने फिर एक ढूंढा रेस्टोरेंट जो करीब था, और दिल्ली दरबार। हाँ, और वो मेरे ख्याल से प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मील्स। बेबी वी वर टायर्ड, पर वो जो आपने क्या बॉम्बे चिली चिकन चिली दाल, और भाई क्या खाना, भाई बहुत मज़ा आ गया था, और गैस में खाना हो गया था, क्योंकि और उसका उसी रेस्टोरेंट पे अंदर बुफे भी चल रहा था। हाँ, लेकिन हमने फिर अच्छा फैसला हो गया कि हमने बुफे नहीं लिया। बुफे वो में भी बंगाली रेस्टोरेंट था कुछ ऐसे ही थे। बुफे में वो काम चलाऊ खाना दे रहे थे। अच्छा हाँ, आप देख के मैं आए थे देख ना के आया अंदर। था, राउंड मार के। टाइम लिया था उसने ऑर्डर बनाने में, मगर चीज़ पूरी दी थी, 1 by 1 दी थी। हाँ, ये आइटम था एक ऐड, पहले वो हम जैसे ही ख़त्म करते दूसरा आइटम आ रहा था, बट इट वाज नाइस मील। एंड देन नेक्स्ट डे वाज ब्लैक कॉफ़ी। या 6-7 था ना ब्लैक कॉफ़ी, 6 सुबह हमने
आपने सुबह का आइटम नहीं सो रहे थे बताया। ना हम तो सुबह। मैं पहले सुबह हाँ ना, सबसे हर ज्यादा जगह यही तो मसला है। चलो मैं हाँ, सुबह का मुद्दे- आइटम बता देता हूँ, फिर आप शाम में आपको। मुद्दे के टाइम पे ही उठ रहे हैं हम लोग, जो उठ रहे हैं ना मुद्दे के टाइम पे उठ रहे हैं। अली सर नाइट उठे हुए गैंग सुबह उधर 10 भी नाइट बजे। गैंग चल रहा है। हाँ हम लोग वहां पे भी यही, क्योंकि सुबह तक जाग रहे हैं बिला वजह, बैठे हुए मिला प्रॉपर्टी जैदी- डिस्कवर कर रहे हैं अपना मिला। ज़्यादा याद है हम जो बैल्कनी में बैठ के दुनिया भर के मसले डिस्कस कर देते थे। अच्छा हम लोग क्या करते थे, रात भर काली कर ली है, अब सुबह 5 साढ़े 5 अच्छा रात को है ना, ये कुछ ऐसे भी नहीं कोई बाहर क्रेजी निकले चीजें हुए। कर रहे हैं, बस है ना चाय पी के वही जो इधर करते हैं, चाय उधर चाय पी के बैठे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कुछ मैंने मंगवा कहा, लिया, ऐसे कुछ खा लिया, बैठे हुए बातें कर रहे हैं इधर उधर की। और उसमें 5:30 बजे 6 बजे जब ये महफिल हम नीचे की बर्खास्त करते थे अपने लिविंग एरिया की, अली सर सो रहे हैं, अली सर अपने नींद मैं तो 12-1 बजे 12-1 बजे चले गए। अब 6 बजे हम उठ रहे हैं, अपने अपने कमरों में जा रहे हैं, मैं अली भाई के साथ सो रहा हूँ। अब बोलने की बीमारी दोनों को ही है, तो एक पॉडकास्ट का एपिसोड हमारा बेड पे भी लग रहा है कि यार फिर अभी क्या चल रहा है। और फिर वो ना हर थोड़ी देर बाद एक वो भी चल रहा है कि यार हम लोग फुकेट में हैं। ये सामने वाला होटल देख, इसमें देख अंग्रेज रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है आ रहा है। तो 7 साढ़े 7 बज गए हमें सोते हुए। अच्छा एक बड़ी ख्वाहिश हमें ये भी थी कि हम यहाँ से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें, यहाँ से कोई एक सप्लाई चेन एस्टेब्लिश हो जाए कि जाते हुए माल लेके जाए कराची। सब खैर मैं सुबह उठ जाता था मैक्सिमम 10:30-11 बजे। फिर मैं 11 बजे उठ के मैं नहाता था, खाना वाना नाश्ता अगर बना हुआ बना, नहीं तो फिर सीधा निकले। मैं एक नॉक कर लेता था इन सब के दरवाज़ों में, एक बार इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। कभी नहीं पता। कोई नहीं, पर मैं कहता ऐसे एक कर लेता हूँ अगर कोई फर्जी कॉफिन तो कॉफिन मैं में नॉक करके चले जाते थे, लाशें अंदर सो रही टक टक बस मैं फिर निकल जाता था। मैं निकल जाता था, जब फुकेट में बीच टाउन है तो बीच मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पहले सीधा स्विमिंग कॉस्ट्यूम और अपना छोटा बैग बना के, जिसमें ये बेसिक चीज़ें टॉवल शॉवल छोटा ये वो लेके मैं सीधा पहुंचता था एक अच्छी नाश्ते की जगह। नाश्ते मैंने बहुत फिट किए वहाँ पे, मैंने बहुत फिट जगहों पे नाश्ते वास्ते खाए। फिर सीधा बीच पे 100 बात की वो चेयर मिलती थी और उधर मैं बैठ के स्विमिंग और बस बैठा रहता था। फिर जब ये उठ जाते थे भात फिर का हिसाब भी तो बता दें हम, 8 रुपए का एक भात चल रहा है। ये आप रख लो 100 बात मतलब 800 रुपए की कुर्सी है और ये, आपको लेके डॉलर जाने। आपको लेके लेकिन आपने वहां पे कन्वर्जन नहीं करनी है बैठ के। हाँ। आप कन्वर्जन करोगे तो परेशान ही रहोगे। हाँ। आप उस बात को रुपए समझ के ही चलाओ। अच्छा एक और बात भी है वैसे जो टिप है, अगर एक्सचेंज करवाने पैसे एक्सचेंज के लिए ग्रीन कलर का है, वो क्रिंगजी करके कुछ है, वो बैंक है, वो उनकी भी जगह जगह पे एक्सचेंज है, वो ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, वेस्टर्न Yellow, यूनियन के साथ green इस टाइप का कुछ होता है। वेस्टर्न यूनियन के साथ ही वो उनका कोलैबोरेशन होता तो है अमूमन। वो क्रिगिस करके वो कुछ बहुत नाम अच्छा है, रेट वो देता है। आपको गूगल रेट देंगे, मतलब कोई 20 पैसा का कुछ 34.50 चल रहा है तो 34.20 दे देंगे। डॉलर तो जैसे बहुत बुरा मिलता है एयरपोर्ट $1 पे। मिल रहा था वहाँ 31 33 बात का ज्यादातर जगहों पे ये एयरपोर्ट से 34.5 नहीं करवाना ये सब। बिल्कुल भी नहीं। खैर खैर फुकेट का अब हम लोग उठे, हम उठे, हम अब एक्टिव हुए। जब अली सर बीच चले गए घंटे डेढ़ के लिए, वो मॉल वॉल सब कुछ करके ही आए हैं और कह रहे हैं कि भाई ब्लैक कॉफी में जाना है हमने। अब ब्लैक कॉफ़ी जो है अली सर ने हमारे लिए इवेंट करके दिया था, जहाँ पे एक डीजे है जिनका नाम ब्लैक कॉफ़ी है और उनके साथ दीगर और भी डीजेस थे और एक बहुत ज़बरदस्त सा ये इवेंट था, म्यूजिकल इवेंट। देख लो वो तो पता ही होगा। तो वहाँ पे हमने माजूर है नहीं बंदा। हाँ एक हाथ में खा लीजिए ब्लैक कॉफ़ी भाई के। तो वहाँ का सख्ती सिर्फ ये थी कि उधर आपने 6 बजे से पहले पहुँचना है, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। और हम तो नाइट मैंने गैंग है। अभी 4 बज गए थे, अब आप खुद बताओ 4 बज गए थे और मैंने कहा भाई 2 घंटे काफ़ी होंगे इन लोगों के लिए तैयार होने के लिए। मैं 4 बजे सबको उठाने शुरू हो गया और थोड़ा हाँ उठ गए, आवाज़ें आने शुरू हो गई। मैं बैठ गया अपना, मैं तैयार होके और ये वो नीचे रेडी। आप लोग 4:30 निकल भी गए 4:30 थे। निकल गए थे हम। क्योंकि नहीं वो नहीं 4:30 नहीं, हाँ, 5:30 बहुत निकले ही- नहीं, 5 नहीं, निकले थे हम। 4:30 नहीं, निकले थे हम, साढ़े- 5 सवा 5 पहुँच गए थे, ये लोग और 6 साढ़े 6 हाँ, आए। मैं बताता हूँ काम की बात, इस सब में भी जो अली सर ने उठा लिया, हमारी पॉडकास्ट देर तक चली थी 7 साढ़े 7, हम तो ऑल लेट सोए, हम ऑल लेट उठे। जब हम उठे तो ये लोग रेडी होके, इनकी गाड़ी खड़ी हो, कह रहे हम जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें भी तो चलना था साथ में, कह रहे आ जाओ तुम लोग आ जाओ। फिर हम जल्दी जल्दी तैयार वैयार होके, मैं अली भाई पहली दफ़ा पटांग टैक्सी
पटांग टैक्सी, एक बाइक हमने यार वो बंदा कितना नेक आदमी था, वो नेक दूसरों आदमी जिसको था। हमने रोका था, जो लेके आया था बंदा यार, इतने अच्छे यार, लोग। बहुत अच्छे लोग। हमने एक बंदे को ना ऐसे ही रैंडमली कहा, ऐसे वो आ गया, उसने एक ना जैकेट पहनी हुई थी, उस पर पटांग टैक्सी लिखा हुआ था। हमने कहा हमें जाना है यहाँ पे कैफे डेल मारो नाम कैफे डेल मार, था, डेल मार, कैफे डेल मार जाते। उसने कहा रुको, वो गया एक दूसरी पार्टी को लेके आया, कह रहा है आपको ये ले जाएगा। मैंने कहा सही है। अब हमने उस लड़के ग्रैब में रैप पे element देखा, था, उसमें एलिमेंट था उस लौंडे में। वो उसमें था, हाँ। उसमें था कि उसने कहा आखिरी टाइम तक वो 100 बात ऊपर बनाने की कोशिश करता था, मगर 300 या 200 बात में हमारी कुछ बात बनी थी, और वो ना एंड तक में 300 200 इस तरह का जो हमारी कन्वर्सेशन रहती थी ना, तो मैं, अली भाई और वो लड़का, हम तीनों बाइक पे, अब इनको घंटा डेढ़ 4:30 आप निकले थे, तकरीबन घंटा लगा था। घंटे में ये पहुंचे, और हम लोग निकले ही 5:30 बजे थे, और हम लोग फिक्स 6 बजे आपकी कॉल आई है मुझे कि कहाँ हो। हमने कहा लाइन में खड़े हुए अंदर टिकट का। तो हम आधे घंटे में, वो लड़का हमें चीरते हुए लेके गया, रास्ते में उसने बाइक पे लिटाई विटाई भी मारी ऐसा करके, उसने नहीं, बहुत अच्छी निकाली, बहुत बहुत ऐसे अच्छी जुप निकाली, जुप 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 करते जुप हुए तो हमें लेके पहुंचा है। और हम अब पहुंचे कैफे डेल मार, जहाँ पे सिर्फ हम ही 4 देसी हैं, हाँ तकरीबन थे और भी मोटे मोटे में ऐसे ही, मतलब कोई एक आध, वहाँ जाके हमें क्योंकि वो एहसास एक हुआ। बहुत, ये भी बताना चलो, एक बहुत 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 महंगा इवेंट था, और ये चौधरी साहब और अली गुल साहब ने हमें- हम सबको कहा था कि गरीबों ऐसी होती है। ये होता है। ये तुम लोग लेकिन, वहाँ पे जाएंगे। मतलब कि सही है अब एक मुझे नहीं पता कि महंगा कॉन्सर्ट था या नहीं था, हमने तो इस लाइन में लगे ही नहीं ना, आप लोगों ने खुद ही कह दिया था कि ये हमारी तरफ से, तो हमने कहा महंगा ही होगा शायद, इसलिए इन्होंने, मतलब ठीक है। नहीं था, मैं जिस चीज को भी बताया सब लोगों ने मुझे कहा ओ माय गॉड महंगा। अच्छा महंगा इवेंट- था, इवेंट कितने महंगा- का था आप बता दो ना, एक ये बात सेकंड अभी नहीं, महंगा छोड़ है। दो। इवेंट महंगा सस्ता डिसाइड होता है वहाँ के लोगों से, वहाँ पे लोग महंगे थे। लोग महंगे लोग थे, महंगे बहुत थे, सारे महंगे टोटल थे। कचरा हम ही थे। टोटल कचरा हम और थे। जो जगह थी, अली सर ने, खैर अली सर के फेवरेट डीजे अपेरेंटली है। हाँ मतलब मेरा ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं सुनता, पर इन साहब का साउथ अफ्रीका के हैं और ये अफ्रीकन म्यूज़िक को इलेक्ट्रॉनिक से कंबाइन करके अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। तो जब हमारी डेट्स मैंने देखी तो मैंने स्पॉटिफाई पे वो इवेंट्स का टैब जाके देखा और मैं बैंकॉक फुकेट लगाया कि क्या, और तो मैंने ये देखा कि हमारी डेट्स पे मैच हो रहा है। सो आई थॉट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, जो हमें पहली बार एशिया में आया ब्लैक कॉफ़ी। तो हाँ, दिस वाज हिज फर्स्ट गिग इन एशिया, तो इसलिए हमने सोचा कि बेस्ट। और खैर ये जगह भी बड़ी अच्छी थी, जगह बहुत अच्छी, और वो था बीच क्लब था जो कि पेटोंग बीच के समझे नॉर्थ पे, कैरन बीच लगता है, पता नहीं क्या नाम था उसका, दूर था मतलब। तो वो रश भी है उस इलाके में, इसलिए सबको इतना टाइम लगा बाइक पे। लेकिन जल्दी सब से आ इंग्लिश गए लोग हम आए हुए थे वहाँ हाँ। पे, और मतलब महंगी जगह इसलिए भी कह सकते हैं, वहाँ खाना जो था शवरमा कोई 600 बात का मिल रहा था, और टोकन से मिलता था। टोकन से मिल रहा था। भाई मैं तो वो जब रश देखा मैंने, सिंपल वहाँ पे क्योंकि बीच साइड पे था और एक कन्फाइंड एरिया था, आप बाहर निकल सकते थे, आपका बैंड लगा हुआ था, तो आ सकते थे। तो भाई वहाँ पे ये क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी थी, खाना बहुत महंगा था, मैंने कहा इतना खर्चा नहीं करना। उस्मान भाई को ऐसा मैंने लगा कहा बाहर लाइट दिखा दी है, आखिरी सेट पूरा करना है। तो बाहर बाहर वहाँ ठेले पे बना रहा था, पार्ट था वो भी बड़ा अच्छा, म्यूजिक लगा हुआ, सनसेट देखा, वो अपना बीच क्लब साइड अपना उसने साइड में छोटा सिंपल, हाँ सिंपल सेटअप, वहाँ पे मैंने खाया पिया, फिर वापस आके नाचे। अच्छा गर्मी थी उस दिन, और जैसे ही हमको रियलाइज हो रहा है कि लोग इतने गर्मी, इतने रात को हो गई लोग इतने गर्म, इतने बारिश पे ना इवेंट रुक रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ब्लैक कॉफी, सब नॉर्मल। इनफैक्ट उससे एलिवेट ही हुआ एक्सपीरियंस, हमने बहुत एंजॉय किया, और वाकई में म्यूजिक जो था वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक। और मैं बताना चाहूंगा वो ना एक जिंदगी भर का एक वो रह गया। अली भाई आप नहीं थे उसमें, हम चारों, अली भाई चले गए थे। अली भाई निकल गए थे उसके बाद। बताओ इवेंट का ना मतलब ब्लैक कॉफी अपने ना बिल्कुल नोक पे पहुंच चुके हैं, पीक पे हैं बिल्कुल, अपना वो आखिरी आधा घंटा उनका रह गया, आखिरी आधा घंटा 1 घंटा रह गया, और उस पे बारिश शुरू हुई है, और हम चारों साथ खड़े हुए, और हम कह रहे हैं यार ये बारिश, और वो एक ना मतलब लाइफ टाइम एक वो रह गया यादगार
और अब हमारे दिमाग में तो ये होता था कि बारिश हुई तो इवेंट कैंसिल, या कोई मसला है, कोई तार शार्ट हो जाएगी, कुछ फर्क वो नहीं इतने पड़ा, और पीक बेहतर हो पे गया। पहुंच गया, इतने पीक पे पहुंच गया तो शर्ट थी आप लोगों ने उतारी थी? नहीं, हम नहीं उतार सकते थे, हमारे ना ऐसे हमारे जैसे अलावा सबने उतार दी थी, हमारे अलावा सबने क्योंकि जो शर्टें गोरा लौंडा मेजोरिटी था अच्छी वहाँ पे। जिसामत वाला था, वो उन्होंने उतारने कम तो बैठे। शायद अच्छा भी लग रहा है, हम इस क्योंकि काबिल वो नहीं लोग है। चल बहुत रहे हैं, बताऊं उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है बॉडियों पे। इनके इलाकों में ना भाई साफ सी बात पता चली, ये लोग चलते बहुत हैं, जब ये चल ज्यादा रहे तो जिस्म अच्छे। हम लोग में चलने का सीन ही ऑफ है। आइटम को देखा, वो एक बंदे ने शर्ट उतारी और सर पे बांध दी। हाँ, मैंने कहा अबे और गीली होगी इससे तो, और मतलब मैं समझ देखिए, गीला। मकसद- अच्छा वहाँ से स्टाइल आने के मकसद- बाद हाँ, मकसद वहाँ शर्ट से बचाना नहीं है, है मकसद चाहो बारिश। वहाँ से आने के बाद हम सब ने जिमों का रुख किया है, क्योंकि एक बड़ी फीलिंग है एहसास कमतरी कि यार हम लोग मिसाल बन बहुत चुकी थी। हाँ अल्फ्रेडो फेटचीनी। बट हाँ, वो जो था एपिक मोमेंट था, और हम लोग बिला झिझक नाचे हैं तकरीबन। जो है आप समझेंगे गढ़ाब के फार्म हाउस के पूल में ऑडियोनिक महफिल स्पीकर में जो एक माहौल होता है ना लौटने का, हमने वो बन चुका था। हाँ वो बना, हमने बनाया था। रिबा 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 रिबा। बट हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे हमने बीच पूरा दिन हमने नेक्स्ट डे गुजारा। हमारे साथ हम तीनों हाँ, सुबह बीच पे गए सुबह थे। बीच पे गए थे। बीच पे गए थे, बीच हाँ। पे गए, पूरा नहाए दिन वहाए, गुजारा। और अपनी बॉडी को लेके शर्मिंदगी का एहसास हुआ गया, ये क्या हो क्या रहा है, बाकी लोग अच्छा क्या कर बीच रहे पे हैं। जब हम गए अली भाई और हमने आपने माहौल देखा, क्योंकि मैं आपके साथ बीच पे नहीं गया हूँ, ये हुआ है मेरा और आपका बीच रह गया। हम दोनों गए थे। हाँ, तो जब बीच पे आप गए और बीच की आपने वो दुनिया देखी कि बीच में क्या हो रहा है, मतलब ये जो लोग हैं, एक तो लड़कों के जिस्म भी बहुत अच्छे हैं और खवातीन के भी अच्छे ही लग रहे होंगे आपको। हाँ, ये हाँ। शर्मा से रहे हो आप एकदम से। आप जो मेरे मुंह में लग डाल रहे हो, तस्वीर तो सबने देखी है साथ बैठ के। तो जब आपने वो देखा तो आपको कैसा मैं पानी लगा? में चले गया, पानी में चले मैं गए? पानी में चले गया। अच्छा मैं अली भाई साथ बैठे मैं थे ठंडा और होने गया, पानी गंदा कर गया। उस्मान भाई अभी है ना हमें ढूंढ रहे थे, ठीक है, हम वो बीच पे थे। अब है ना वहाँ पे है ना थोड़ी देर तो मैं स्विमिंग करके आ गया। फिर उस्मान भाई भी जाने का मूड हो, अली भाई ने शॉर्ट्स भी गलत पहने थे, कॉटन के पहने होते, पर बोले नहीं यार अब तो पानी में जाना पड़ेगा, और फिर है ना हाँ घुस गए। तकिया रख के बैठे हुए थे ना, ऐसे अब तो यार ठंडा अली भाई ऐसे बैठे हुए। ठंडा पानी चाहिए। अच्छा अब वो इतना मोटा चड्डा था कमबख्त मेंडीज का, और वो अच्छा अब मैं अब इतना मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो अब पानी में तो जाना चाहिए। उस्मान भाई पानी में से यूं पूरा वो कर रहे थे, तो मैंने फिर ज्वाइनिंग दी। अच्छा अब वो चड्डा ना भारी होता जा रहा है, अब क्योंकि वो मोटा चड्डा है ना, अब मैं यूं पकड़ के अंदर यूं सिर्फ उसमें पानी भी तो नहीं है ना, क्योंकि आपने जो माहौल बीच में जाके देखा है नहीं वो इतना भारी नहीं होता, सिर्फ पानी नहीं है। वो इतना भारी नहीं होता। तो उसके बाद अच्छा अब वो चड्डा इतना भारी हो गया पहला, बट उस्मान भाई एक एक्स्ट्रा चड्डा, ये बंदा इस मामले में जो था एक एक्स्ट्रा चड्डा रखा हुआ था उस्मान भाई ने। ये पॉलिसी है ये इस्मान भाई की पॉलिसी है, चड्डे किसी और के भारी हो रहे हैं। नहीं, वो मैं तो अच्छा वो वहीं पे शॉपिंग करते हुए एक चड्डा एक टी शर्ट मैंने ले लिया था, और वो ऐसे ही कि यार इन केस चूंकि कहीं भारी हो गया तो मैं ही पहन लूंगा। अच्छा उसमें ना उस्मान भाई ने शर्ट ली थी ना, वो इतनी छोटी थी मुझे पूरी नहीं आया, मैं यू टाइट शर्ट पहनी वो यहीं पे आके रुक गई। तो ब्लाउज बन गया। स्पोर्ट्स ब्रा ले लिया था उस्मान भाई। मगर वो सेक्सुअल चड्डा फिर मैंने पहना, और उसके बाद मुझे गीला चड्डा मैं एक बेकरी पे छोड़ के आया हूँ। अगर आप वो सुन रही हैं भाई, वो बहुत महंगा था, 3,000 रुपये का था यहाँ का, अगर आप भिजवा सकते यहाँ वापस। का 3,000 होएगा, कितना 500 बात हो गया, 400 बात। एक मसाज रखा हुआ है पूरा एक मोटा मोटा मसाज रखा हुआ है। मगर यार अरे बहुत- यार मुझे बहुत- याद है कोपनहेगन जब हम लोग थे ना, कोपनहेगन में मैं चौधरी और अच्छा उस्मान ये भाई। बताते चलें कि फुकेट के बाद अली सर और अली भाई वापस चले गए थे, फिर मैं अकबर और अम्मार हम लोग कोसोमोई और कोपनहेगन में अगला एक हफ्ता हाँ, गुजार और के। फिर कोपनहेगन से वापस कोसुमू है, फिर ये दोनों चले गए थे, फिर मैं कोसुमुई में रुका हूँ, और फिर मैंने और भी चिंग माई वगैरह, मतलब मैं 15 दिन और था थाईलैंड में। खैर लेकिन कोपनहेगन में मुझे याद है बड़े मज़े का सीन है अली भाई, रात की ना कोई 3-4 बज रहे, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई था नहीं था, मैं अकेला आ रहा हूँ, और ना एक ना
एक ना क्या कहते हैं कोई अंग्रेज था और वो एक मसाज पार्लर के और वो बहुत बेतहाशा पी पा के टुन हो चुके थे, बहुत टुन था। अच्छा जी, मैंने और अकबर ने भी इस तरह का एक बंदा इनकाउंटर किया था। अच्छा वो एक बताओ दिन। क्या कर रहे हैं वो मसाज पार्लर के बाहर ना, उनको हौसला दे रही है मसाज वाली कि ठीक है होश में आ रहे हो आप, सब सही। आई वॉन्ट वो उस वक्त जो है ना बन गए थे 26, मतलब ये मुझे पहला आदमी। और बताऊँ क्या कह रहे हैं अली भाई, ये पकड़ना जरा, कह रहे हैं आई वॉन्ट मसाज, बॉडी टू बॉडी मसाज। वो एक बुजुर्ग आंटी को ये बात बोले जा रहा है और वो आंटी कह रही है यस मसाज, नो बॉडी, नो बॉडी टू बॉडी। मैं वहां खड़ा हुआ हंस रहा हूँ, कितना मजे का यार, इस बंदे को कुछ नहीं पता ये अभी क्या सीन चल। मुझे बॉडी चाहिए भाई, तो डील क्या बनी? फिर मैं चला गया, मैंने कहा यार। इसी तरह हम वहाँ एक रात मैं और चाओ खाना ढूंढ रहे थे और एक आंटी ठेला लगाई हुई थी खाना शावरमा ढूंढ का। रहे थे आप, ये तो चड्डे भारी करने। शावरमा के साथ ही मसाज पार्लर था, ठीक है। अब वहाँ से कोई गोरा निकला ऑस्ट्रेलियन, यही गरक हालत में, और बोला माय लाइफ इज सो फक्ड मैन। वो $200 वहाँ अपने जला के आ गया उस मसाज पार्लर पे। क्यों? $200 कह रहा है, ले गई मुझसे यही हैप्पी और बूम बूम के चक्कर में $200 दिया है वो। जब औरतें मगर काम बहुत करती हैं, जो हमने मैकेनिक्स बताए थे कि ये सुबह करती हैं 7-11 में, शाम को चलाती हैं ये बाइक। नहीं भाई, मसाज करनी है, मसाज करनी है, मसाज की एक बेसिक तनख्वाह है, सही है। अब मसाज के अंदर जाने के बाद अगर कोई जैसे कोई राजी हो गया, हाँ, तो उसकी एक्स्ट्रा मनी। ये आपको कैसे पता चला? नहीं एक हमने कि जो वो वाले जो हैप वाले मसाज ये वाले बाकी 15 दिन इंटर्नशिप किए ना। हाँ महीना लगा के आ रहे हैं, अली सर हम थाए हैं यार, हमें सब। अब वो ना आप गए, जैसे आप जो ये वाला मसाज पार्लर है हैप वाला, मतलब ये सब जो कर रहा है, तो वो पहले आपने मसाज के पैसे दिए, फिर आप अंदर गए, आपसे डील बना ली उसने कि आपसे नहीं, मतलब ऐसे किसी से भी कि इसके 500 बात 1000 बात, जैसे अली भाई को आंटी ने ऑफर दे दी थी, सही है। तो अलग पैसे आ गए, बेसिक तनख्वाह अलग, वो पैसे अलग, फिर ऊपर का पैसा। फिर क्या हुआ, वहाँ पे देखो खवातीन बहुत काम कर रही है ना, तो बाइक पे भी वो चला के आ रही है, घर जा रही है तो ग्रैब ऑन कर ली, बाइक पे पीछे सवारी बिठा ली, बहुत प्यारे। समझ लो आप इनकम स्ट्रीम देख रहे हो आप, सीधा है बिल्कुल। अब पैसा बहुत है, अब एंड में बुढ़ापा भी आना है, बुढ़ापे में क्या करना है, रिसेप्शन पे देखो हमेशा आपको मसाज पार्लर में बूढ़ी या बूढ़ी आंटी। तो ये जो अली भाई को आंटी ने ऑफर दी, वो 2 साल पीछे है, बस 2 साल बाद वो रिसेप्शन पे आ रही है, क्योंकि आप अली भाई ने नहीं लगवाई ना। अली भाई कहने प्यारी होती तो लगवा लेता भाई, अभी आंटी ये देख के वहाँ के लौंडे इतने गुस्से में आ गए कि औरत इतना कमा दी है, अब वो लेडी बॉय बन गए। ये मैंने एक वो बनाई है, हाँ क्रैक करके आया हूँ, वरना कोई क्यों करेगा, अब जब US एड भी बंद हो गई है। तो ये भाई ये फुकेट तक ऊपर से मेरे ख्याल से अब बहुत सारी चीजें इसमें, हाँ हम घंटे खींच सकते हैं, बट ऊपर से ये आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन कि हमारे लिए बड़ा एक ये मेमोरेबल वक्त रहेगा हमेशा के लिए। और हम पहले भी जैसे कह रहे थे कि यू नो अक्सर ऐसे ट्रिप ग्रुप चैट से निकल ही नहीं पाते, हम कर पाए, बड़ा प्रिविलेज है, बड़े ब्लेस्ड हैं। कसम से पहले एक आध दिन तो नहीं यकीन आता था, और हम लोग मैं एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि मैं और अली भाई और मेरे ख्याल उस्मान भाई तो शायद गए हुए थे एक दफ़ा पहले, और चाओ और अली सर तो घूमते रहते, हम दोनों के लिए मतलब हमने कोई होली ट्रिप्स किए हैं जिंदगी के, मतलब ये नहीं कोई ऐसे घूमने उमने के लिए किसी अलग मुल्क जा रहे हैं, वो भी दोस्तों के साथ। मैक्सिमम ये मतलब नॉर्दर्न एरिया वगैरह हम लोग चले जाते हैं, पाकिस्तान में हम लोग लड़के। लेकिन मैं पहले एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी में निकलना है बाहर, एक दफ़ा जाके आप देखो लोग बहुत अलग तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सेम बट डिफरेंट यार, बहुत तमीज़, हाँ बहुत तमीज़ के साथ ज़िंदगी बेसिक तौर पे लोग गुजार रहे हैं, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग मतलब हलाल खाना, मैं हलाल खाने वाला, मुझे एनी टाइम खाने को मतलब कोई ऐसा नहीं कि कहीं तकलीफ हो रही हो, हर चीज मिली है वहाँ पे, फ्राइड चिकन से लेके देखो ना कि वहाँ पे थाईलैंड में ज्यादातर बंदा गरीब है, वहाँ हर कोई अमीर नहीं है, ज्यादातर पॉपुलेशन खुश है, तरीके के मुतमईन है, कोई पंगानी कोई परेशानी नहीं। मैंने पूरे 1 महीना रहा हूँ, मैंने 2 या 3 दफा मैक्सिमम हॉर्न सुना होगा रोड पे, उसमें से भी शायद 2 मैंने ही 2 दफा तो मैंने ही बजाया है, उसमें वो भी बाइक पे गलती से ऐसी उड़ा दिया, और
हॉर्न जब आप बजा दो ना गलती से तो सब ऐसे हो जाते हैं कि कुछ बड़ा हुआ होगा कोई मर गया, क्योंकि हॉर्न कैसे बज गया। और अक्सर तो ऐसे रोड पे अगर हम खड़े में तो बाद में एहसास होता था अरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई इंतजार कर रही है कि हम हट जाएं तो वो निकलेगा, पर वो हॉर्न नहीं दे रहा, डिपर कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि आप सब मुतमईन है। दिल में गालियां दे रहे हैं मगर मुंह पे नहीं दे रहा। सब सबर वाली कौम, सब सबर में है, रिलैक्स है, मेहनती। तो मैं मतलब थाईलैंड जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, बेसिकली दुनिया देखें इंसान। हर तरह के बंदे अच्छा ये भी जो बनाया हुआ हर फैमिलीज भी वहाँ लेके पहुंचे हुए हैं लोग। मैं फैमिली के मतलब मेरे बाकी जो 15 दिन थे वो फैमिली के साथ थे, आपके पहले के 15 दिन थे और बीच में हमारे ये भी था, तो फैमिली के साथ भी बहुत मजा आया। बस वहाँ नहीं जाना जहाँ लड़कों के साथ पहले जा चुके ये अली भाई वाले मसाज पार्लर नहीं ना पहुंच गए कि आंटी कहेंगे अच्छा तुम करवा लो नहीं इस तरह अच्छा तुमसे नहीं हो पाए, तुम करवा लो। चलो, ऑन दैट नोट थैंक यू गाइस फॉर कमिंग नाइट गैंग to the Triple Trouble podcast. Like, subscribe and go follow Usman Mazhar, go follow Omar Zaidi, go follow Ali Abdullah, go unfollow Akbar Chaudhary. Bye bye.